अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे शागिर्दों, कैसे हो? खैरियत से हो सारे के सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ आवर न्यू बैच 2023 बैच। तो हमारी जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उसकी पर्टिकुलर एक इंट्रोडक्शन क्लास है। पहली बाज़ाब्ता तौर पे क्लास है जिसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग कि मैं आपका कोर्स कंटेंट किस तरीके से लेके चलूंगा। देखो भाई, सबसे पहले वो तमाम के तमाम शागिर्द जो इस क्लास में मौजूद हैं, आप लोगों को एक बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि भाई आप लोग जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, मेजोरिटी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो नर्स की तैयारी कर रहे हैं, एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट की तैयारी कर रहे हैं। ये आपके मेजर पर्टिकुलर मेन टारगेट यूनिवर्सिटीज हैं। मेरे बहुत से शागिर्द यहाँ पे आईबीए का सीएस भी देंगे। तो भाई आप लोग जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, नो नीड टू वरी। हम तमाम यूनिवर्सिटी से कोर्स कंटेंट को भी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा और आपको बहुत डिटेल में गाइड भी कर दूंगा कि किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का क्या कोर्स कंटेंट होता है। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की हमारी पहली क्लास है जिसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ कोर्स कंटेंट, और मैं किस तरीके से इस कोर्स को लेके चलूंगा मैं इसको भी डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, पाकिस्तान के अंदर अगर मैं दो चीजें बड़ी क्लियर अंदाज में आपको बताऊं। पहली चीज इंजीनियरिंग की, कि भाई ये पर्टिकुलर जो कोर्स है, ऑल्दो इंजीनियरिंग रिलेटेड एंड एमडी कैट दोनों है, बट मैं चूंकि आपका मैथ्स कंस्ट्रक्टर हूँ इंशाल्लाह। माय नेम इज मोहम्मद हाशिम जिया एंड आप तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हुए मुझे जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो कोई मसले की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ और मैथ्स पढ़ाने का बस शौक रखता हूँ, और इसी शौक के खातिर आप जब इस बैच में आए हो तो आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स। या अगर बाद में आप कहीं इस वीडियो को देखते हो एज इंट्रोडक्शन, तो बेटा मैं मैथ्स का छोटा सा इंसान हूँ। आई एम इंजीनियर फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी, और साथ साथ पिछले 4 सालों से मैं डिफरेंट प्रोफेशनल लेवल्स के ऊपर टीचिंग करना पसंद करता हूँ। प्रोफेशनल हिस्ट्री अगर मैं अपनी बता दूं तो मेरा बेटा, मैं पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ मुंसलिक हूँ, जिसमें अनीस हुसैन सर फहरिस्त आता है। मैं अनीस हुसैन का मेन फैकल्टी मेंबर भी कहलाया जाता हूँ। ऑल्दो मुझे शौक तो नहीं है कहलाने का, बट ऑब्वियसली आपको रोजी के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है। एंड आई एम रियली प्राउड कि मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर्स से। और बड़ा मजा आता है जब आप 200 बच्चों की क्लास को पढ़ाते हो, या जब बड़ा मजा आता है फिजिकल के अंदर मुझे पढ़ाने के अंदर भी। तो या मैं अनीस हुसैन का मुंसलिक हूँ। इससे पहले मैं स्टडी एट प्रोजेक्ट इस्लामी जम्मे तलबा के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ। मैं ब्राइट सक्सेस कोचिंग सेंटर के वालों के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ। मैं एनईडियंस कोचिंग सेंटर के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ। मैं ट्यूटर प्लस एक बड़ा मशहूर इदारा है आईबीए की तैयारी का, मैं उन लोगों के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ। इसके अलावा मैं आईबी ग्रेड्स वाले भी मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं, मेरे सारे दोस्त हैं आईबी ग्रेड्स वाले, तो आईबी ग्रेड्स के साथ भी मैं मुंसलिक हो सकता हूँ इन फ्यूचर। बट अभी मैंने उस बारे में सोचा नहीं है। खैर, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एनईडी साइड से। मेरा मेजर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है। एंड आई एम अ प्रोफेशनल इंजीनियर जो कि वर्क करना पसंद करता है इंजीनियरिंग की जॉब का। और टीचिंग मेरा जस्ट मेरा एक पैशन है जिसको मैं साथ साथ कंटिन्यू कर रहा होता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड है। इसके अलावा एक मेरा जो एक मेन चीज है, डेट इज मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया। अगर आप लोग जानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं जानते तो कोई मसले की बात नहीं है। कि एक मेरा छोटा सा चैनल है यूट्यूब के ऊपर जिसका नाम है मैथफ्लिक्स बाय हाशिम जिया, और वहां पे मैं टीचिंग करने का शौक रखता हूँ। और मैंने तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज का कोर्स कंटेंट वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से बच्चे मुझे वहां से फॉलो भी करते हैं और वहां से मुझसे पढ़ते भी हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने अपने स्टार्टिंग की क्लास में लाजमी दे रहा होता हूँ। अब वाइल मूविंग ऑन दी क्लास, कि हमारी क्लास कैसे मूव करेगी, हमारी क्लास के अंदर ऐसा क्या होगा, और सेकंड नंबर के ऊपर हम किस तरीके से चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोर्स है ये आज अक्टूबर की 2 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। यानी कि 2 अक्टूबर से हम इस पर्टिकुलर कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं टिल नस के नेट 2 तक, और फिर हम बाद में भी इसको एक्सटेंड करते जाएंगे। मगर आपका जो कोर्स कवर करवा दिया जाएगा वो इंशाल्लाह नस नेट 2 तक, जो कि अप्रैल के अंदर होगा। हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि हम आपको नस के नेट 2 तक पूरा तैयार कर दें। आपको पूरा का पूरा नस नेट 2 तक इंशाल्लाह हम लोग तैयार कर दें, और आपको सारी की सारी चीजें आपको समझा दी जाएं, पढ़ा दी जाएं। यानी कि 2 अक्टूबर से लेके अप्रैल तक हम लोग इस कोर्स को फुल एक्सटेंड के ऊपर खींचेंगे। एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट के नस के नेट 2 से पहले पहले तक आपका एक कोर्स कंटेंट हम फिनिश करवा दें, जो कि मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्ट के अंदर हो रहा होगा इंशाल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर मेजोरिटी बच्चे मेरे पास यहाँ पे नस की तैयारी करने वाले या एनईडी की तैयारी करने वाले बैठे हुए हैं। तो अगर मैं आपको नस्ट का छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं, नस्ट क्या चीज है मेरा बेटा, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। देखो भाई, मैं एनईडी का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने खुद एनईडी से पढ़ा। बट ऐसा नहीं है कि मुझे नस्ट का आइडिया नहीं है, मैं नस्ट के बारे में कोई कहूं कि नस्ट अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। नहीं, नस्ट पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, और अल्हम्दुलिल्लाह कई मेरे शागिर्द नस्ट में बैठे हुए हैं। तो भी नस्ट का जो कोर्स कंटेंट होता है या नस्ट का जो पर्टिकुलर पेपर पैटर्न होता है 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का, जिसके अंदर 80 मार्क्स का आता है पोर्शन मैथ्स का, 80 मार्क्स का पोर्शन कहाँ का आता है, मैथ्स का, और 60 मार्क्स का पोर्शन आता है फिजिक्स का। यानी कि अगर आप नस्ट की तैयारी करोगे तो आप पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन करते हुए पूछा था, सर हमें एनईडी की करनी है, हमें नस्ट की नहीं करनी,
रही है, हमें फास्ट की करनी है सर, या हमें IBS CS की करनी, हमें नस्ट की नहीं करनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पहली क्लास में एक चीज बहुत डिटेल में समझाना चाहूंगा, और वो चीज क्या होगी कि भाई आपको नस्ट का टेस्ट लाजमी देना है। आप NED के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप IBS CS के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग फॉर फास्ट, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप नस्ट का टेस्ट लाजमी दोगे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो। उसके पीछे लॉजिकल रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा बेटा, जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तैयारी करोगे ना, तो जो छोटी यूनिवर्सिटीज होती है उनका टेस्ट वैसे ही क्लियर हो जाता है। भाई इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि लेट सपोज जब आप किसी भी बड़ी चीज के लिए काम करते हो तो छोटी चीज वैसे ही अचीव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार मुझे अपने घर से, ये मैं मासूम सा आदमी खड़ा हुआ हूँ, मुझे अपने घर से जाना है सदर, मुझे अपने घर से कहाँ जाना है, सदर, सही है ना, बीच में पड़ती है शाहरा फैसल, तो जाहिर सी बात है जब मैं सदर पहुंचूंगा तो ऑटोमेटिकली शाहरा फैसल से होके गुजरूंगा ना यार, शाहरा फैसल वैसी कंप्लीट हो गई मेरी, शाहरा फैसल का डिस्टेंस वैसे ही मेरा कवर हो जाएगा। यानी कि जब मैं अपने घर से सदर जाऊंगा तो जाहिर सी बात है शाहरा फैसल से होके जाऊंगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सेम गोज फॉर द नर्स, कि भाई जब मैं नर्स की तैयारी करूंगा तो ये जितनी NED हो गई, ये फास्ट हो गई, ये IBS CS हो गई, ये प्याज हो गई, ये GIKI हो गई, इन सबके टेस्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। UT लाहौर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर से चूंकि बच्चे अप्लाई करते हैं और पाकिस्तान भर से बच्चा पढ़ रहा होता है, तो भाई आपको जो कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो बड़ा डाइवर्स कोर्स कंटेंट होगा। यानी कि उसके अंदर हम आपको सिंध बोर्ड भी पढ़ा रहे होंगे, फेडरल बोर्ड भी पढ़ा रहे होंगे, आपको मैं साथ साथ पंजाब बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ, KP के बोर्ड भी पढ़ा रहा हूँ। एंड बाय द वे, आप में से बहुत से बच्चों के जहन में गलत मिसकॉन्सेप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल सिंध बोर्ड के बच्चों के जहन के अंदर, कि सर वो जो है ना सिंध की यूनिवर्सिटीज में सिर्फ सिंध बोर्ड का कोर्स कंटेंट आता है, सर वो NED के अंदर तो सिर्फ सिंध का कंटेंट आता है। तो बेटा लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, आप लोगों ने शायद फर्स्ट ईयर की भी नई किताब नहीं देखी जो सिंध बोर्ड की आई है। अगर नहीं देखी ना तो बेटा गलती से ये खादिम उसके ऊपर आजकल लेक्चर्स बनाता है और उसकी लाइव क्लासेस भी लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैट्रिसेस के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की 13 टाइप्स हैं। मैट्रिसेस के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की 13 टाइप में, जो हम आज से पहले एप्टीट्यूड लेवल पे पढ़ाते थे और वो सिंध बोर्ड में नहीं होती थी। आज से पहले जो मैट्रिसेस के टॉपिक के अंदर मैं सिंध बोर्ड के बच्चों को नहीं पढ़ाता था, स्क्वायर मैट्रिक्स की 13 टाइप्स होती है, इसमें स्क्यू मैट्रिक्स भी होता है, हर्मिशन भी होता है, स्क्यू हर्मिशन भी होता है, आइडम पोटेंट भी होता है, निल पोटेंट भी होता है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। आप जो सारे बच्चे बैठे हुए फर्स्ट ईयर क्लियर करके बैठे हुए ना बेटा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा ही नहीं था। मगर जब एप्टीट्यूड में आप पढ़ने के लिए आते थे तो एप्टीट्यूड में हम पढ़ाते थे ये चीज। क्यों पढ़ाते थे? क्योंकि ये पंजाब बोर्ड में, KP के बोर्ड में मौजूद था। अब जो फाइनली सिंध बोर्ड की किताबें चेंज हुई हैं उसके अंदर ये चीज आ गई, और सिंध बोर्ड की जो किताब चेंज हुई बड़ी डिफिकल्ट हुई है, बड़े मजे की हुई है, जो पंजाब बोर्ड के लेवल के ऊपर हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप में से बहुत से बच्चों के जहन में गलत मिसकॉन्सेप्शन है कि सिंध बोर्ड का कोर्स शायद कम होता है। नहीं, सिंध बोर्ड का कोर्स कम नहीं होता बेटा, सिंध बोर्ड का कोर्स ही बकवास था। तो किसी भी पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी में सिंध बोर्ड का कोर्स फॉलो नहीं होता था, वो पंजाब बोर्ड का कोर्स फॉलो करते थे। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द सिंध बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड? बिलीव मी, सिंध बोर्ड का जो कोर्स कंटेंट है ना, अगर वो 6 के बराबर है तो पंजाब बोर्ड में खाली 4 टॉपिक्स अलग होंगे, यानी कि 4 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे। लेट सपोज वो पंजाब बोर्ड है ना, फॉर एग्जांपल मेरा बेटा, अगर सिंध बोर्ड में किसी चैप्टर के 6 टॉपिक्स हैं तो पंजाब बोर्ड में एडिशनल 4 होते हैं और डिटेल में होते हैं। तो खाली ये डिफरेंस है, यानी कि जो सिंध बोर्ड का बच्चा होता है ना, उसको हम 4 सब्जेक्ट्स या 4 टॉपिक ज्यादा पढ़ा रहे होते हैं। पंजाब बोर्ड वाला वैसे ही वो 10 के 10 पढ़ के बैठा हुआ होता है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाहते हो, चाहे वो IBA है, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो NED है, चाहे वो फास्ट है, तो आपको ये कोर्स कंटेंट फॉलो करना होगा। क्योंकि जब आप अपने एप्टीट्यूड के अंदर जाओगे तो वहां पे आपके पास ये नई वाली किताबों बेस्ड सिलेबस भी फॉलो हो रहा होगा, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें काम आएंगी। तो वो बच्चे जो ये समझते हैं ना, मुझसे बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन और पूछा कि सर विल दिस बैच इज ओनली फॉर द नस्ट? तो भाई इसका सिंपल सा मैं जवाब देता हूँ, यानी कि उनका कहने का मकसद ये था कि सर ये जो बैच है क्या सिर्फ ही नस्ट के बच्चों के लिए, कि हमारी एक ही क्लास होगी या कंबाइन क्लास होगी? तो बच्चों में इसका भी आपको जवाब दे देता हूँ कि भाई आपको जो कोर्स कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो पाकिस्तान की तमाम बेहतरीन यूनिवर्सिटीज के लिए होगा, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो GIKI हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो NED हो। सही है ना भाई? तो इस चीज को आपने बस ध्यान में रखना है। आपने 2 मुझसे वादे करने होंगे, उन वादों के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं कोर्स कंटेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ नस्ट का। भाई नस्ट के जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है। नस्ट के 3 एग्जाम होते हैं साल के अंदर। एक होता है दिसंबर के अंदर, जिसको कहते हैं नेट 1। नेट 1 में जो कोर्स आता है वो ज्यादातर फर्स्ट ईयर का आता है, तभी हम आपको फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे आपको पढ़ाना। सही है ना? नस्ट के जो नेट 1 होता है दिसंबर में होगा, उसमें फर्स्ट ईयर ज्यादा आता है। देन आपके पास होता है नेट 2 जो कि अप्रैल में होता है। एंड देयर इज दी नेट 3 जो कि हमारे पास आता है जुलाई के अंदर। ये होता है नस्ट का पैटर्न। अच्छा, नस्ट के पेपर के अंदर मैथ्स 80 नंबर की आती है, 80 MCQs आर फॉर मैथ्स, 60 फिजिक्स आती है। देन आपके पास जो आती है 30 केमिस्ट्री की आती है। कितनी आती है? 30 केमिस्ट्री की आती है। 20 इज फॉर इंग्लिश, यानी कि 20 नंबर का पोर्शन आता है इंग्लिश का। एंड 10 आता है आपके पास, अल्लाह भला करे, किसका? IQ का। इसको ऐड कर लो, आपके पास 200 मार्क्स बन जाएंगे इजीली। यानी कि 80 60 आपके पास सिंपल तरीके से 30 20 10। तो आपके पास ये पर्टिकुलर जो पोर्शन आ रहा होता है, ये हमारे पास होता है नर्स का पेपर पैटर्न ओवरऑल।
अगर आप इस पेपर पैटर्न को थोड़ा सा भी गौर से जायजा लो, इसमें आपको दो बातें समझ में आएंगी। नस साइट के ऊपर ये पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल होते हैं। द फर्स्ट वन इज मैथ्स, द सेकंड वन इज फिजिक्स। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर इसका फायदा क्या है हमें बताने का। मेरा बेटा बताने का आपको फायदा बड़ा मजे से बताऊंगा, मगर पहले मैं अपनी एक स्टूडेंट का जिक्र जरूर करूंगा जिसका मुझे बड़ा फख्र है। हर नेम वाज, मुझे उसका नाम नहीं याद, मेरे ख्याल में राबिया नाम था या क्या नाम था, बट वो आजाद कश्मीर के पतिका के जिले से थी। आजाद कश्मीर के अंदर एक जगह है पतिका, वहां से वो लड़की उस गांव से ताल्लुक रखती थी। एंड करंटली शी इज स्टडीइंग इन नस्ट, जिसने हमारे लास्ट ईयर के बैच में हिस्सा लिया था। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये समझते हो ना कि आप नस्ट का टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, या आपको ये बताया जाता है बचपन से कि नस्ट का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, तो ये जानबूझ बातें फैलाई जाती हैं। और ये बातें फैलाने में कोचिंग माफिया का एक बड़ा हाथ होता है कि भाई नस्ट का टेस्ट शायद बहुत ही मुश्किल होता है, नस्ट के अंदर तो एडमिशन ही किसी का नहीं होता। भाई बेटा, नस्ट में स्कॉलरशिप्स भी होती हैं सिविलियंस के लिए। अगर तो आप किसी आर्मी फैमिली से बिलोंग करते हो, तब तो यार मैं कह सकता हूँ कि भाई आपकी तकरीबन बहुत सारी फीस माफ हो जाएगी। बट अगर आप सिविलियन हो, यानी कि आपके फादर आर्मी में नहीं है, आपकी मदर आर्मी में नहीं है, उस सूरत में भी आपको काफी सारी स्कॉलरशिप मिल जाती है और बहुत कम कीमत के ऊपर, या तकरीबन फ्री में आप पढ़ सकते हो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर। चाहे वो IBSES हो, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो GIK हो, चाहे वो प्याज हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी है बस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वो नस्ट का कोर्स कंटेंट है। एक जो मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों के जहन में कि नस्ट का टेस्ट शायद बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा नहीं है। आपने अगर डेली का काम डेली पे कवर करते हो, अगर आप प्रॉपर्ली तरीके से स्टडी करोगे, मैं आपको इस बात की गारंटी दूंगा कि आप इजीली नस्ट के टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। नस्ट का नेट 1 भी देना पड़ता है, नेट 2 भी देना पड़ता है, नेट 3 भी देना पड़ता है, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जब आप दोगे ना, तो आपके नंबर ऑफ चांसेस एडमिशन के ज्यादा हो जाते हैं। उसके पीछे एक सिंपल सी लॉजिक होती है। देखो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल बहुत से बच्चे यहाँ पे NED में अप्लाई करेंगे, या बहुत से बच्चे सिर्फ फास्ट में अप्लाई करेंगे। तो बेटा, NED या फास्ट के टेस्ट तो जुलाई में आएंगे, जुलाई के बाद भी आएंगे। जैसे NED का टेस्ट है तो अगस्त में आएगा, NED का टेस्ट किस में आएगा, अगस्त में आएगा। फास्ट का टेस्ट जुलाई के एंड में होगा, जुलाई के मिड में होता है। IBSES का टेस्ट फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई को होता है। GIKI प्याज हो गया, इनके भी जुलाई के एंड में होता है। तो उस वक्त तक बैठ के जग थोड़ी मारना है बेटा, उस वक्त तक बैठ के आपने तैयारी करनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरा बेटा, अब हम 2022 के अंदर बैठे हुए हैं। जिस जमाने में आप एडमिशन लोगे वो 2023 होगा। भाई, अब लोगों को पढ़ना आसान नहीं है। एक जमाना ये होता था आज से 10 साल 20 साल पहले का, कि जब शायद आप जितने भी नंबर स्कोर करते थे आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। बट अब ऐसा नहीं होता। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कोई बड़ा आदमी बने, कोई CSS करना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो अब तालीम का रुझान बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत टफ है। अगर मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जाम्पल दूं, तो लास्ट ईयर जो नस्ट का कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर है, उसके अंदर जो मेरिट गया, उसके अंदर टेस्ट का स्कोर 160 165 प्लस के ऊपर गया। यानी कि 200 में से जिस बच्चे ने 160 165 प्लस स्कोर किए थे, वो सेफ साइड के ऊपर था। सेम गोज फॉर द फास्ट, जिस बच्चे ने एटलीस्ट 75 प्लस मार्क्स स्कोर करे 100 में से, उसका कंफर्म हुआ। और अगर NED की बात की जाए, तो NED के तो बारे नहीं आ रहे आजकल चल रहे थे। NED में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई, वो 92 प्लस मेरिट के ऊपर क्लोज हुई। कैन यू इवन इमेजिन 92 प्लस मेरिट। आपके जो केमिस्ट्री के टीचर है ना, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आई स्टिल रिमेम्बर, जब आज से 6 साल कबल या 8 साल कबल वो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पर एडमिशन लिया था ना, साद बकार ने। बिलाल के बड़े गहरे दोस्त हैं पुराने, तो मैं उनको बहुत बचपन से जानता हूँ, केमिस्ट्री के बड़े फेमस टीचर हैं। उस जमाने में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 82 पे जाती थी, 80 पे चली जाती थी। उन्होंने CIS बहुत कम पे जाती थी उस जमाने में। मेरे जमाने में, जिस जमाने में मैंने NED में एडमिशन लिया था, उस जमाने में बहुत कम पे जाती थी। भाई क्या बात कर रहे हो। कहने का मकसद ये कि अब वक्त चेंज हो रहा है रैपिडली। IT इंडस्ट्री का बड़ा रुझान है और बहुत सा लोग उसमें जाना चाहता है। खैर, ये एक अलग डिबेट आ जाएगी, बट कहने का मकसद क्या है कि भाई कंपटीशन बहुत टफ हो गया, तो यू हैव टू स्टडी वेरी गुड। अच्छा भाई, इस बात को मैंने डिस्कस कर लिया। अभी मैथ्स के नस्ट के अंदर मैथ्स का सिलेबस क्या है, मैं भी इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से NED के सिलेबस के ऊपर अगर मैं बात कर लूं प्यारे बच्चों, तो NED का जो सिलेबस होता है, उसके अंदर भी इसी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। बस IQ नहीं होता, बाकी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। NED का पेपर होता है 100 नंबर का, और इसके अंदर फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री भी है, एंड इंग्लिश भी है। NED के जो पेपर पैटर्न होता है उसमें क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। अच्छा, एक चीज जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर अभी जो हमें शेड्यूल मिला है वो सिर्फ संडे को क्लासेस हैं, और प्लस उसमें इंग्लिश की क्लास शामिल नहीं है। तो बेटा, उसके पीछे रीजन ये है कि इंग्लिश का जो कोर्स कंटेंट होता है ओवरऑल सिर्फ 2 महीने का होता है। तो इंग्लिश की क्लासेस फरवरी से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। अभी स्टार्ट ना करने की रीजन ये है कि भाई अभी संडे को सिर्फ क्लास रखी हुई है, क्योंकि अभी आप कोचिंग जाते हो, अभी आप इंटरमीडिएट के अंदर हो, तो अभी मैं आपका टाइम और यूटिलाइज नहीं करना चाहता। अच्छा, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे सर ये क्या मजाक है, सर
ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जितनी उम्र नहीं होगी उतना सच हम लोगों का तजुर्बा ज्यादा होगा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का। इधर अनीस हुसैन हो गया, इधर स्टार्स अकेडमी, इधर कोई भी पाकिस्तान की बड़ी अकेडमी हो गई, सही है ना? तो आप किसी भी, आपका कोई भी दोस्त किसी कोचिंग सेंटर में अगर एडमिशन लेके बैठा हुआ है ना भी एप्टीट्यूड के लिए, उससे जरा जाके पूछ लीजिएगा उनका कोर्स कंटेंट ये किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो भाई हफ्ते में सिर्फ अभी एक दिन क्लास होगी, उसके पीछे लॉजिकल रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अभी आप इंटरमीडिएट के ऊपर हो, फोकस कर रहे हो, तो अभी आपका सिर्फ एक दिन हम लोग ले रहे हैं, उस एक दिन के ऊपर अभी क्लासेस हो रही हैं और आपको एक ज्यादा टाइम मिल रहा है उस सारी चीजें कवर करने का, क्योंकि अभी आप इंटरमीडिएट को आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, आपके हफ्ते में 6 दिन तो कोचिंग के अंदर बिजी होंगे। दैट्स द बेसिक रीजन कि भी संडे वाले दिन क्लासेस हैं। और इंग्लिश की क्लास अभी ना लगाने की रीजन क्या है कि भाई इंग्लिश का कोर्स अगर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया तो 2 महीने में 3 महीने में खत्म हो जाएगा और वो आप भूल जाओगे, इसीलिए वो मार्च तक स्टार्ट करेंगे, ताकि फरवरी मार्च तक, ताकि आपके लिए उनको एक्सेस करना ईजी हो, समझना आसान हो। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एनईटी का पेपर 100 नंबर का होता है, 25 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, 25 मार्क्स का फिजिक्स, 25 मार्क्स का मैथ्स, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री, 25 मार्क्स का इंग्लिश। एक चीज तो ये हो गई। देन वी आर मूविंग ऑन दी फास्ट। अच्छा, जीआईकेआई हो, प्याज हो, यूईटी लाहौर हो, उसका टेस्ट पैटर्न बिल्कुल सेम एनईटी और नर्स जैसा ही होता है, यानी कि उसमें आईक्यू का पोर्शन भी होता है, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इंग्लिश भी होता है, सही है ना भाई? तो जीआईके और प्याज का सेम पेपर पैटर्न हमारे पास आ रहा होता है। एक चीज अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत से बच्चे फास्ट के पेपर पैटर्न के ऊपर आते हैं। भाई फास्ट का जो मार्क्स होता है ना, वो 100 नंबर का पेपर होता है फास्ट का। फास्ट का पेपर कितने नंबर का होता है? 100 का। एंड इसके अंदर सिर्फ मैथ्स एंड इंग्लिश एंड आईक्यू होती है। तो बच्चे जो इस बैच के अंदर फास्ट के टेस्ट के लिए बैठे, वो तो मेरे प्यारे बच्चों, फास्ट का जो टेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर एक कहलाती है एएम, दैट इज नोन एज एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स मैं आपको पूरी मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो उसमें एडवांस मैथ्स के पोर्शन मैं आपको अलग से बता दूंगा। एडवांस मैथ्स का मतलब भी होता है डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस सीरीज हो गया, तो ये सारी की सारी चीजें एडवांस मैथ्स के तौर पे देखी जाती हैं। ये पोर्शन तकरीबन 50 नंबर का होता है। देन देयर इज अनदर थिंग दैट इज नोन एज बिजनेस मैथ्स या बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स क्या होती है भाई? बेसिक मैथ्स का एक और नाम जर्नल मैथ्स भी होता है, जो कि आईबीए साइट पे भी आपको मिलेगी। जर्नल मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह एंड सो ऑन चीजें आती हैं, जो कि हम अप्रैल के बाद स्टार्ट करेंगे। यानी कि मैं आपको ये सारी चीजें, बेसिक मैथ्स वाली चीजें अप्रैल के बाद पढ़ाऊंगा। उसके पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मेरा बेटा बेसिक मैथ्स, जर्नल मैथ्स के अंदर 3 तरह के टॉपिक्स होते हैं। एक ये सीक्वेंस सीरीज हो गया, एक ही आपके पास प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, ये सारी चीजें बेसिक मैथ्स में आती हैं। बेसिक मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री भी आती है, सही है ना? इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, अलजेब्रा आ जाता है, ये सारी चीजें जो होती है बेसिक मैथ्स में आती है, जनरल मैथ्स के अंदर आ रही होती हैं। तो इसका जो पोर्शन होता है तकरीबन 20 नंबर्स का होता है, 20 टू 30 नंबर्स का। इसको आप 30 नंबर्स कर लो, बेसिक है। क्या होता है? 30 नंबर्स का होता है तकरीबन, 20 नंबर कर लो, 20 नंबर्स बहुत है। 20 नंबर्स का हमारे पास आ रहा होता है बेसिक मैथ्स का। देन फिर आता है एक पोर्शन इंग्लिश का। इंग्लिश का जो पोर्शन होता है मेरा बेटा फास्ट साइड के ऊपर, दैट इज अगेन ऑफ 20 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन आएगा, और वो आपको इंग्लिश टीचर प्रॉपर डिटेल में गाइड करेंगे कि उसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन भी होते हैं। इंग्लिश का पोर्शन हर यूनिवर्सिटी में सिमिलर होता है कि भाई इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी होते हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इसमें पोएम्स भी गिवन होती हैं कि पोएम से आपको आंसर निकालने होते हैं, आपको वर्बल करेक्शन के क्वेश्चंस भी होते हैं, जंबल सेंटेंसेस भी होते हैं, प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। बड़ा मिक्स कंटेंट होता है इंग्लिश का। आई एम एन आईबीए ड्रॉप आउट, तो मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मैं आईबीए का ड्रॉप आउट हूँ, तो इसलिए बहुत तरीके से आपको ये गाइड भी कर सकता हूँ इंग्लिश रिलेटेड भी, सही है ना भाई? देन जो हमारे पास यहाँ पे एक और पोर्शन होता है, इट इज ऑफ एन आईक्यू। ये 10 नंबर्स का पोर्शन होता है आईक्यू का। आईक्यू क्या होती है भाई? आईक्यू बेसिकली जो नस साइड पे आती है, फास्ट साइड पे आती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड सेंटेंस, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। या आईक्यू के अंदर आपको बेसिकली ये दे दिया जाएगा, अल्लाह भला करे, कि आपको पर्टिकुलरली कोड वर्ड्स फाइंड करने हैं, सीरीज के क्वेश्चंस होंगे। आईक्यू समथिंग बेसिकली रिलेटेड टू योर माइंड, माइंड गेम होती है आईक्यू के अंदर। आईक्यू के अंदर 2 तरह का कंटेंट बड़ा फेमस है। फॉर एग्जांपल, एक तो आपके पास होगा कि यार आपको लेट सपोज इस तरह कोई वर्ड लिखा हुआ है, कोड वर्ड, आपसे कहा जाएगा इसको ट्रांसलेट करो, आपको कोड वर्ड के चीजें दे दी जाएंगी। सेकंड नंबर के ऊपर एक और जो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है आईक्यू का, उसके अंदर आपके पास क्या होती है भैया? सीरीज गिवन होंगी, यानी कि लेट सपोज ये नंबर सीरीज गिवन है, आपसे कहेगा बताओ अगला नंबर क्या है। इतनी आसान नहीं होती, इससे डिफिकल्टी होती है। कहने का मकसद कि एक आईक्यू की चीज होती है, तो आईक्यू के रिलेटेड भी आपको प्रॉपर्ली क्लासेस दी जाएंगी। अगेन ये अप्रैल तक, अप्रैल के बाद हम आपको दे रहे होंगे आईक्यू रिलेटेड भी, क्योंकि फास्ट में भी आएगा, नस्ट में भी आएगा, और पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी आ रही होती है आईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन। तो आईक्यू की क्लासेस सर बिलाल आपके ले रहे होंगे, जनरल मैथ्स की क्लासेस मैं आप ही कंडक्ट कर रहा हूँ मैथ्स के साथ ही। अच्छा, देन मूविंग टुवर्ड्स द आईबीए पैटर्न। आईबीए वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन, वन ऑफ माय फेमस इंस्टीट्यूट, जो कि बिजनेस यूनिवर्सिटी भी बड़ी मशहूर है, और इसका सीएस भी बड़ा मशहूर है आईबीए का। तो भाई आईबीए का जो पेपर पैटर्न होता है ना, इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है मैथ्स, ऑब्वियसली यू आर स्टडीइंग विद मी, है ना, और दूसरे नंबर के ऊपर इंग्लिश। भाई देखो, मैथ्स का जो पोर्शन होता है वो भी 200 नंबर का होता है, इंग्लिश का पेपर भी 200 नंबर का होता है, यानी कि आईबीए साइड के ऊपर जो मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है 200-200 नंबर की होती है। अगेन आईबीए साइड के ऊपर जो एक
मैथ्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं 50 आते हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन 50 आते हैं, मगर एक एमसीक्यूज का नंबर 4 के बराबर होता है। यानी कि एक एमसीक्यूज आईबीए साइड के ऊपर 4 नंबर्स का होता है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आईबी के पैटर्न के अंदर, कि आईबीए का जो इधर आप बिजनेस साइड का टेस्ट दे लो या आप सीएस साइड का टेस्ट दे लो, उसका पेपर पैटर्न बड़ा यूनिक है। क्या यूनिक पेपर पैटर्न है कि भाई मैथ्स और इंग्लिश के 50-50 एमसीक्यूज होंगे, एक एमसीक्यूज कैरी करता है 4 नंबर। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने 2 एमसीक्यूज गलत करे तुम्हारे 8 नंबर कट जाएंगे। तो आईबीए साइड ये चीज बड़ी टफ होती है। सिर्फ फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, इसके अलावा कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिर्फ तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर से फास्ट के अंदर एक नेगेटिव मार्किंग है, बाकी और आईबी वगैरह ने अपनी नेगेटिव मार्किंग रिमूव कर दी है बहुत पहले। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर जो आईबीए का सीएस का पैटर्न है वो एग्जैक्टली नस्ट वाला कंटेंट आता है। यानी कि मैथ्स कंप्लीट आपकी इकेट बेस्ड मैथ्स होती है, और अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई करोगे तो उसके लिए जर्नल मैथ्स होती है, सिर्फ जर्नल मैथ्स आती है बीबीए साइड के ऊपर। सही है ना? तो आईबी का जो सीएस का पेपर पैटर्न है उसके अंदर हमारे पास जो मैथ्स है वो जर्नल प्लस इकेट मैथ्स है। यानी कि जर्नल मैथ्स जो बेसिक मैथ्स होती है प्लस इकेट मैथ्स होती है आईबीए साइड के ऊपर। वाइल ऑन दी अदर हैंड जो बीबीए का आईबीए का पैटर्न होता है उसके अंदर सिर्फ जर्नल मैथ्स होती है और कुछ नहीं होता। जर्नल मैथ्स होगी, सिर्फ जर्नल मैथ्स। जर्नल मैथ्स और इकेट मैथ्स में डिफरेंस ये होता है कि बेटा इकेट मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन भी है, डेरिवेटिव भी है, पैराबोला भी है, हाइपरबोला भी है, इलिप्स भी है, सर्कल्स भी है। ये सारी की सारी चीजें इकेट मैथ्स में आती हैं। वाइल जो बेसिक मैथ्स जर्नल मैथ्स होती है सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड मैथ्स होती है। अलजेब्रा हो गई, फ्रैक्शंस हो गई, फंक्शंस हो गए, डोमेन रेंज हो गए, ये सारे टॉपिक्स बेसिक मैथ्स में आते हैं, जो कि पंजाब बोर्ड की आपको 9-10 की किताबों में मिल भी रहे होते हैं। कहने का मकसद क्या है कि आई विल बी टीचिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईबी की जो इंग्लिश होती है अगेन 50 एमसीक्यूज होते हैं, बट एक एमसीक्यू 4 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का पेपर होता है। आईबीए साइड एक और फनकारी भी होती है, एस से राइटिंग आती है, मगर वो एस से सिर्फ एसीएफ के पेपर में आता है जो कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के पेपर के अंदर एस से अटेम्प्ट करना होता है, बाकी अटेम्प्ट नहीं करना होता। तो ये मैंने आपको यहाँ पे पाकिस्तान की 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में गाइड कर दिया कि इनका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, किस तरह से नहीं होता। अच्छा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है फास्ट के अंदर सर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती, तो मेरा बेटा फास्ट के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर नहीं होता, ना आईबीए के अंदर होता है। रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट और आईबीए के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर नहीं होता, बिकॉज दीज आर ओरिजिनली द बिजनेस यूनिवर्सिटीज दैट आर ऑफरिंग द सीएस प्रोग्राम एज वेल। व्हाइल फास्ट इज अ सीएस यूनिवर्सिटी जो कि बिजनेस प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो फास्ट के लिए क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंक्लूड नहीं होता। हाँ, फास्ट की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है या फास्ट के अंदर जो इंजीनियरिंग है वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर होगा, बट वैसे सीएस के लिए नहीं होता। फास्ट के सीएस में जो कि नॉर्मली बच्चे अप्लाई करते हैं कि फास्ट का सीएस मशहूर है या फास्ट का सीएस अच्छा है, तो फास्ट के सीएस वगैरह के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होता मेरा बेटा। जो पेपर पैटर्न मैंने आपको बताया वही फॉलो होता है। आईबीए के अंदर भी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होती मेरा बेटा, क्योंकि आईबी इज अ बिजनेस यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे ये नस्ट हो गई, एनडी हो गई, जीआईकेआई हो गई, प्याज हो गई, यूईटी हो गई, दैट इज अ वेरी फेमस एंड वेरी नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के जब यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो यूईटी लाहौर सबसे ऊपर होता है या यूईटी टेक्सटाइल सबसे ऊपर होता है। तो कहने का मकसद कि यूईटी हो गई, आईएसटी हो गई, कॉमसेट्स हो गई, ये सारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं। जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज होती हैं वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश और आईक्यू होती है। वाइल जो बिजनेस यूनिवर्सिटीज हैं या जो सिर्फ सीएस की यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे सिर्फ मैथ्स एंड इंग्लिश एंड आईक्यू होती है। रिमेंबर दिस चॉइस एंड रिमेंबर दिस थिंग्स। क्लियर है भाई? तो ये मैंने आपको इस क्लास के सबसे पहले हिस्से के अंदर बता दिया कि भाई पेपर पैटर्न क्या होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मेरे नजदीक अगर स्टूडेंट को जिस वो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है उसका यही नहीं पता कि पेपर पैटर्न क्या होगा, तो वो नाकाम है मेरे नजदीक। अच्छा, मैं अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। बेटा पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इन सबके पास पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखो भाई, मेरी एक आदत है, मैं उस आदत को बड़ा फख्र करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर बड़ा फख्र भी है, और काफी लोगों को इससे तकलीफ भी पहुंचती है। और वो तकलीफ ये कि यार मेरा आज तक जो एप्टीट्यूड के अंदर मेरा सफर है, मेरा एप्टीट्यूड के अंदर जो भी मेरा वर्किंग है, मैंने उन सबको एक ड्राइव में बंद किया हुआ है। मेरी जो ड्राइव है ना, वो ड्राइव बड़ी फेमस ड्राइव है, जिसके ऊपर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वालों को तकलीफ भी होती है, उनको धुआं भी उठता है कि यार ये जो है ना ड्राइव के अंदर आपने सारी चीजें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे देते हो। तो भाई मेरी एक ड्राइव है, उस ड्राइव का नाम है स्टडी मटेरियल ड्राइव। उस ड्राइव का नाम क्या है? स्टडी मटेरियल ड्राइव। मैं आप लोगों के ग्रुप के ऊपर आज रात तक वो शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आज रात तक मैं आपके ग्रुप के ऊपर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और आपकी गूगल क्लासरूम पे भी ऐड कर दूंगा। क्लासरूम पे आपको वैसे 1 से 2 दिन में ऐड कर दिया जाएगा। जो बच्चे मुझसे पर्सनल पे मैसेज करके बार बार पूछ रहे थे सर क्लास में अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो भाई अभी ये ग्रुप स्टार्ट हुआ है, बच्चा मैनेज करने में चीजों को टाइम लगता है, तो मिस अंशरा आपको आज या कल तक ऐड कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। तो मेरी जो स्टडी मटेरियल ड्राइव है ना, वो ड्राइव एक खजाना है। सर खजाना कैसे है यार, ये तो बताएं। मेरे प्यारे बच्चों, वो खजाना ऐसे है कि तुम पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो ना,
तो मैंने सबसे पहले तो उस ड्राइव के अंदर इंडिविजुअल फोल्डर्स बनाए हुए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, आईक्यू का, और फिर उसमें एक सेक्शन है पास पेपर्स का। उस पास पेपर्स में तुम पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के टॉप पेपर्स तुम्हें सारे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उन पेपर्स को डाउनलोड करो, उन पेपर्स को बाद में स्टडी करना। अभी उन पेपर्स को देखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो अभी देख भी सकते हो, मेरी बात वेरीफाई कर सकते हो, या फिर ये देख सकते हो कि पेपर कैसा आता है यूनिवर्सिटीज का, चाहे वो नस्ट है, एनईडी है, फास्ट है, आईबीए है, या प्याज है, या सर सैयद है, कोई भी एक्सवाइजेड यूनिवर्सिटी है, एनीथिंग, तुम उस यूनिवर्सिटी का पेपर देखते हो, यूईटी लाहौर हो गई, जीआईकेआई हो गई, सो ऑन। कहने का मकसद ये है कि भाई उस स्टडी मटेरियल ड्राइव में ना सिर्फ हर सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, बल्कि पास्ट पेपर के सेक्शन में आपको हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर मिल जाएंगे। बेटा ये मेरी 4 साल की मेहनत है, जो मैंने हर जगह से जगह करी, जमा करी है, और उसको मैंने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गैदर किया है। तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा उस चीज को, आप लोग लाजमी उसको थ्रोली देखिएगा और आपको बड़े फायदा होगा उससे इंशाल्लाह। अब यहाँ तक की जब सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि भाई पेपर कैसे आता है, क्या आता है, कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या हिसाब होता है, एंड सो ऑन, तो अब मैं आपसे छोटी सी बातें कर देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह भला करे, कैलकुलेटर। तो भाई देखो, कैलकुलेटर जो होता है ना, हमारी इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को कहते हैं दुनिया में एक बला। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है तो आपने इसको तोड़ के फेंक देना है मेरा बेटा। क्या कहा मैंने? अगर आपके पास कैलकुलेटर कहीं पे भी मौजूद है आपके आसपास, तो आपने एक काम जो करना है वो ये करना है, कैलकुलेटर को तोड़ के फेंक देना है। मैं उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। बेटा पाकिस्तान की जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से किसी में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। पाकिस्तान की वाहिद एक यूनिवर्सिटी है जो कैलकुलेटर अलाउ करती है, बल्कि 2 यूनिवर्सिटीज हैं टॉप की। उनमें से एक का नाम है प्याज। प्याज कैलकुलेटर को अलाउ करती है और एनईडी कैलकुलेटर को अलाउ करती है। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो नस्ट हो, चाहे वो जीआईकेआई हो, चाहे वो यूईटी हो, चाहे वो आपके पास आईबीए हो। ये पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है जहां से पाकिस्तान का क्रीम निकलती है। बेटा इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर सिर्फ प्याज और एनईडी साइड पे अप्लाई होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको जितने भी सॉल्यूशंस करवाऊंगा, जो भी आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, सारी कैलकुलेटर के बगैर होगी। तो आपने खुदारा कोशिश करनी है कैलकुलेटर को अपने पास नहीं रखना। अगर कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, देखो मैं आपके घरों में नहीं बैठा हुआ बेटा, सिंपल सी बात है। देखो टीचिंग के अंदर मैंने सिर्फ एक चीज सीखी है अपनी जिंदगी के अंदर, टीचिंग सिर्फ ट्रस्ट का नाम है, आपकी जबान का नाम है। आप जबान किसी को देते हो, अगर वो आप पूरी कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं पूरी कर सकते तो यू आर नॉट अ गुड टीचर। आई वॉन्ट लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग इन माई होल कैरियर। कहने का मकसद ये कि भाई कैलकुलेटर आप अपने घर पे बैठ के यूज करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे लिटरली मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तब मुझे पता चल जाएगा यार आपने मेहनत करी थी नहीं करी थी, सिंपल सी बात है। वो जब रिजल्ट आता है ना, तो अक्सर वो पेशतर बच्चे क्या करते हैं, अपनी अम्मा अब्बा को रो रो के दिखा रहे होते हैं, हमने तो मेहनत करी थी, हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। वो जो है ना, वो एनईडी वालों ने, नस वालों ने नाइंसाफी कर दी। अम्मा अब्बा भी इतने मासूम होते हैं, कहते हैं हाय मेरा पुत्र, इतना तूने पढ़ा था, इतनी तूने मेहनत करी थी, फिर तेरा तो एडमिशन नहीं हुआ। यही लोग बेगैरत हैं, यही लोगों ने नाइंसाफी करी है कराची वालों के साथ, तो पंजाब वालों के साथ नाइंसाफी हुई है। तो भाई ऐसा कोई नाइंसाफी नहीं होती। नाइंसाफी आप अपने साथ खुद करोगे अगर आप नहीं पढ़ोगे। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, बेटा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं होती है। उसको खुद मालूम होता है उसने कब पढ़ना है, उसने कब नहीं पढ़ना है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर सीरियस हो, आप घर पे बैठ के पढ़ोगे, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और अगर आप मुस्तकबिल को लेकर सीरियस नहीं हो, तो आपको कोई लाख मजबूर कर ले, आपके माँ बाप आपको लाख धक्के देते हैं, आप नहीं पढ़ोगे। और जिस जमाने में अभी आप मौजूद हो, ये टीनेजर का जमाना होता है, बड़ा एक मजे का जमाना होता है, चार्मिंग एक जमाना होता है, लेट टीनेज, बड़ा मजा आता है इसके अंदर, नई नई ख्वाहिशात उभरती हैं। और मैं भी एक जमाने में इससे गुजरा हूँ भाई, हर एक गुजरता है जमाने से, बड़ा मजा आता है कि भाई आपको बहुत सारी चीज करने का दिल चाहता है, स्मोकिंग करने का दिल चाहता है, नेट के ऊपर चैटिंग करने का दिल चाहता है, एक्स वाई एंड ज़ेड। आई एम नॉट योर अब्बा जो मैं आपको इस चीजों के रिलेटेड गाइड करूं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एक सिंपल सजेशन कि भाई ये जो टीनेजिंग का जमाना होता है ना, बड़ा मजा आता है। इस जमाने के अंदर किसी के अम्मा अब्बा उसको मजबूर नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप मेच्योर बच्चे हो तो आपको आपके माँ बाप मजबूर नहीं करेंगे कि आपने पढ़ना है। आपको मालूम होना चाहिए आपने पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तो किसी मुकाम पे जाओगे। मैंने इस क्लास के स्टार्ट में आपको बात बताई कि मेरा बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो भाई ये कंपटीशन आपको मजाक मस्ती में ज्यादा नहीं मिल रहा, इसके पीछे सर्टेन रीजन है, देयर आर सर्टेन रीजंस। जो कंपटीशन बहुत ज्यादा है कि भाई बच्चा पढ़ेगा तो आगे जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो आगे नहीं जाएगा। बेटा प्राइवेट में सबसे बेकार से बेकार थर्ड क्लास तरीन यूनिवर्सिटी की भी फीस जो है ना 1.5 लाख के करीब होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो बच्चे कराची के रहने वाले हो यहाँ पे, तो बेटा अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी जो इंतहाई बेकार, इंतहाई थकी हुई, इंतहाई घटिया है, उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भी 1,20,000 रुपए। सही है। लाहौर साइड पे चले जाओ तो यूएमटी है, 1,30,000 रुपए फीस है। सही है ना। हर जगह पे जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो बेटा उसकी फीस 1.5 लाख रुपए होती है। अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे चारों प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो बाप की तनख्वाह कम से कम 10 लाख होनी चाहिए, ताकि वो चारों बच्चों की फीस प्राइवेट की दे सके। वरना मुश्किल है भाई, कैसे तो करोगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप। आपके बाप की 1 लाख
रुपए भी तनख्वाह होगी तब भी आप प्राइवेट सेक्टर की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, अगर 4-5 बच्चे हैं पके तो। कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप सीरियस होकर अपने तभी आप पढ़ोगे। मैं साल के स्टार्ट के अंदर पहली क्लास में बच्चों की बातें इसलिए बताता हूँ कि मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि भाई ये जो कौम होती है ना, जो मेरे सामने टीनेजर्स बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल मासूम से होते हैं, जो टीनेजर्स अभी मुझे बैठ के सुन रहे हैं, ये बड़े मासूम से बच्चे होते हैं, इन्हें गाइड मैं स्टार्टिंग हमेशा करता हूँ, मैं इन्हें बताता हूँ कि यार देखो क्या गलत है क्या सही है, अब ये आपकी चॉइस है, आप इसको कैसे फॉलो अप करते हो। देखो खेलो कूदो मजाक करो बिल्कुल करो, मगर तुम्हें अपनी लिमिट्स का आइडिया होना चाहिए कि यार तुम्हारी कहाँ लिमिट्स डिस्टर्ब हो रही हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यार तुमने दिन में 2 घंटे कहीं बाहर घूमना है, बिल्कुल घूमो, मगर तुम्हें फिर ये पता होना चाहिए कि तुमने बाकी के जो टाइम है घर पे किस तरीके से स्पेंड करना है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो नाकाम हो फिर। यानी कि अगर तो तुम अपने आप को एंजॉय कर रहे हो तो बेटा एंजॉय करने के साथ साथ आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से स्टडी करनी है। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अपने घर पे किसी भी चीज को यूज करते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर कैलकुलेटर को यूज करते हो, आप पढ़ाई नहीं करते, तो एट द एंड ऑफ द डे नुकसान आपका होगा, आपके माँ बाप का भी नहीं होगा। उन्होंने तो अपनी जिंदगी गुजार लिया है, उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली। देयर इज अ सैड रियलिटी कि कल को वो आपके साथ नहीं होंगे मेरा बेटा, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कल को आपके माँ बाप आपके साथ नहीं होंगे, 40 साल बाद 50 साल बाद दे विल नॉट बी सफरिंग विद यू। आप अकेले होगी, आपकी फैमिली होगी जो सफर करेगी, आपके बीवी बच्चे। तो अगर आप मेहनत करोगे तो किसी मुकाम पे जाओगे, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कहने का मकसद ये है कि भाई मेरी जो कंप्लीट हमारी जो कोर्स चलेगा वो तकरीबन आपका अप्रैल तक चलेगा, एंड देन उसके बाद हम बेसिक मैथ्स की क्लासेस में कंडक्ट कर रहूंगा अलग से, सही है ना भाई। और दूसरे नंबर के ऊपर जो एक बात यहाँ मैं सबसे कहना चाहूंगा वो ये होगी कि भाई देखो मैं कैलकुलेटर के बगैर सारी मैथ सॉल्व करवाऊंगा, तो वो बच्चे जो प्यास की तैयारी करेंगे, एनईडी की तैयारी करेंगे, वो भी कैलकुलेटर के बगैर करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपका मार्च अप्रैल के बाद चीजें कवर हो जाएंगी तो फिर मैं आपको कैलकुलेटर के साथ भी चीजें करना सिखा दूंगा। और मैं क्या सिखाऊंगा यार, मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई भी होंगी, तो कैलकुलेटर के बगैर आपकी इतनी अच्छी आदत हो जाएगी, आपको कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ रही होगी, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर आप कोर्स कंटेंट के ऊपर हम लोग मूव कर सकते हैं। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन आया पहले, जो जहां तक आप क्वेश्चन मुझसे पूछो, किसी को मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को? अच्छा नहीं, नो यू डोंट नीड टू बाय द फर्स्ट ईयर न्यू बुक, आपको नई बुक बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर की बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने जो बंदा बैठा है वो आपको वैसे ही कोर्स कंटेंट वहां से पढ़ा देगा, क्यों टेंशन ले रहे हो बेटा। बेटा मैं अपने बारे में एक चीज आपको बता देता हूँ, आपको जो भी मैं कोर्स कंटेंट पढ़ाऊंगा, मेरे पढ़ाने का तरीकेकार अगर मुझे अनीस वालों ने रखा हुआ है ना अपने पास, क्योंकि भाई मैं अनीस वालों की आदत होती है किसी भी यूट्यूबर को नहीं रखते, बट अगर सर बिलाल भी उनके पास पढ़ाते हैं, मैं भी उनका पढ़ा रहा होता हूँ, कोई रीजन है, देयर इज रीजन। उसके पीछे रीजन ये होती है कि बेटा मैं जो कोर्स आपको पढ़ाऊंगा ना वो कोर्स पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के पास पेपर्स के ऊपर मैं डिजाइन करता हूँ। मैं हर दफा अपने कोर्स को रिन्यू करता रहता हूँ। मैं अपने मेरे जो शागिर्द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाते हैं, मैं उनकी लेक्चर कॉपीज उनसे मंगवा लेता हूँ। अगर वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते होते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ मुझे अपनी लेक्चर कॉपी सेंड कर दो, टीसीएस कर दो, चार्जेस मैं पे कर देता हूँ। उससे फायदा क्या होता है, भी मैं जितनी यूनिवर्सिटीज के पेपर्स होते हैं ना, मैं उनसे क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद है कि आपको फर्स्ट ईयर की नई किताब बाय करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सामने जो भी शेल्फ लगा हो बेटा, शेल्फ में पाकिस्तान के सारे बोर्ड की किताबें वैसी मौजूद है, चाहे वो पंजाब बोर्ड हो, चाहे वो केपी के बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड हो या सिंध बोर्ड हो, सारी किताबें वो होती है, मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एक काम करने की नीड होगी, अगर वो भी आप करना चाहो, अदरवाइज आपको इस कोर्स के अंदर हर टीचर मटेरियल खुद प्रोवाइड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मटेरियल बड़ी वर्किंग करता हूँ, मेरा टाइपिस्ट मुझसे बड़े महीने के पैसे लेता है भाई, मैं उसको चीजें टाइप करवाता हूँ उससे। कहने का मकसद ये है कि आपको मैं जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसकी मैं प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहो तो बस मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि यार आप चाहो तो आप अनीस हुसैन की किताब, अनीस हुसैन की किताब या किप्स की किताब, इन दोनों में से कोई भी एक किताब सदर से जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप नस की तैयारी करो सिर्फ उसके लिए ये इंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज नहीं है। बाकी फास्ट वगैरह इन सब कोर्स कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सही है ना। अगर तो आप नस की तैयारी करो तो आप अनीस हुसैन या किप्स की किताब सदर से जाके उर्दू बाजार से जाके परचेज कर लो, दैट्स द ओनली थिंग, अगर आप करना चाहो। अदरवाइज ये भी करने की जरूरत नहीं है, मैं इनकी पीडीएफ फॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बोलो भाई, इनकी पीडीएफ फॉर्म्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर के ऊपर सर प्याज क्या चीज है, मेरा बेटा प्याज इज पाकिस्तान नंबर 1 केमिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। केमिकल इंजीनियरिंग में टॉप के ऊपर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, प्याज है, इस्लामाबाद के अंदर यूनिवर्सिटी है, और बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है एनटीएस या सेट देना चाहिए, सो यार सेट इज समथिंग डिफरेंट। सेट के अंदर जो सेट होते हैं आप देना चाहो बिल्कुल देना चाहो, उसके अंदर मसले मसाले डिफरेंट होते हैं कि फॉर एग्जांपल सेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो साल में बहुत सारी जगहों पे होते हैं, बहुत दफा होते हैं, एनटीएस जैसे होते हैं बिल्कुल उस पैटर्न के ऊपर होते हैं। तो अगर आप फास्ट की तैयारी करो तो आप सेट और एनटीएस देना चाहो बिल्कुल दे सकते हो, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। नहीं देना तो डायरेक्टली आप एडमिशन लेके भी उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। अच्छा, बेटा आईबीए का टेस्ट कब होता है? आईबीए का टेस्ट होता है फरवरी के एंड के अंदर, और दूसरा टेस्ट होगा जुलाई के अंदर, सही है ना मेरा बेटा। अच्छा,
बेटा जहां तक कॉमसेट्स का ताल्लुक है, किसी भी यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, जो मैंने आपको नस रिलेटेड गाइड कर दिया, तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, जब मैं पाकिस्तान की बड़ी 4 यूनिवर्सिटीज को मैंने टारगेट करा है, तो उन 4 यूनिवर्सिटी से हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट निकल जाएगा। सही है ना भाई? तो आपको ये चीज बस अपने ध्यान में रखनी है। अगर मैंने आपको अल्लाह भला करे नस का कंटेंट बता दिया आपको, मैंने आईबीए का बता दिया, एनईडी का बता दिया, फास्ट बता दिया, तो अगर आप फिर मुझे फॉलो करोगे ना, तो आप कॉमसेट्स का किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप सिर्फ उसी कंटेंट को लेकर चलोगे, आप इजीली टेस्ट क्लियर कर लोगे। अच्छा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नस्ट का नेट वन में कैसा होता है, तो बेटा जब उसकी क्लास में प्रॉपर्ली हम स्टार्ट करेंगे सब बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ मूविंग ऑन दी मैथ्स के सिलेबस के ऊपर, कि भाई नस्ट का मैथ्स का सिलेबस क्या होगा, या मैथ्स हम कैसे पढ़ेंगे, नॉट ओनली नस्ट बट एनईडी एज वेल, कि हम नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, एनईडी के लिए, आईबीए के लिए मैथ्स कैसे पढ़ेंगे। तो तमाम यूनिवर्सिटीज की जो मैथ्स होगी ना मेरा बेटा, उसको हम एक ही पैटर्न के ऊपर लेके चल रहा हूँ। क्यों? उसके पीछे मैं बहुत डिटेल में रीजन आपको बता चुका हूँ, कि आप एनईडी की तैयारी करो, आप नर्स की तैयारी करो, आप फास्ट की तैयारी करो, आईबी की तैयारी कर रहे हो, हर जगह मैथ्स का सिलेबस एक सिमिलर होता है, यूनिक होता है, और वो हर जगह पे वो सेम फॉलो हो रहा होता है। तो बहुत सारे बच्चों के जहन में मिसकॉन्सेप्शन होते हैं कि सर नर्स के अंदर मैथ्स में अलग सवाल आते हैं, एनईडी में नहीं आते। अबे भाई, तुम्हें इसका मतलब तुम्हें मालूम ही नहीं है। बेटा 99% बच्चा जो किसी भी यूनिवर्सिटी में टॉप करता है ना, वो नर्स का शागिर्द होता है। क्योंकि नर्स का कंटेंट एक अच्छा कंटेंट होता है। जब आप नर्स के कंटेंट को स्टडी करते हो, तो आपके लिए एनईडी का कंटेंट क्लियर करना बहुत हलवा होता है, आपके लिए फास्ट का टेस्ट क्लियर करना बहुत हलवा होता है, आईबीएससीएस क्लियर करना बहुत हलवा होता है। बाय द वे, मैं आईबीएससीएस के प्रॉपर हम लोग बैचेस पढ़ा रहे होते हैं। सही है मेरा बेटा? बेटा 7 काशी में बिल्कुल फजूल क्वेश्चन है, मैं भी इस क्वेश्चन को जवाब नहीं दे पा रहा, आई एम सो सॉरी टू से यार। सही है ना मेरा प्यारा बच्चा? वापस आ जाओ। देखो भाई, जब हम मैथ्स के कोर्स कंटेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास अगेन फर्स्ट लेवल के ऊपर जो आपने जितने चैप्टर्स पढ़े, सारे वही चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं, बट डिटेल में होते हैं। आपके पास कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक होगा, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर होगा, हम उस चैप्टर को लेकर चल रहे होंगे। अब्दुल रहमान, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप चैट पे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, जब मैं फारिग हूँ उसको मैं पढ़ लूंगा। अगर तो आपको क्वेश्चन रिप्लाई वाला होगा, बिल्कुल मैं रिप्लाई करूंगा बेटा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आप चैट के ऊपर लिखेंगे काइंडली, सही है ना मेरा बेटा? मुझे सब नजर में आता है। अच्छा, हमारा जो मैथ्स का कोर्स कंटेंट होगा वो किस तरीके से डिवाइडेड है? भाई देखो, फर्स्ट ईयर टॉपिक के अंदर हमारे पास सेट्स है। अगेन सेट्स एक बड़ा डिटेल टॉपिक होता है, कि भाई यूनियन, इंटरसेक्शन, आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, वेन डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम एंड सो ऑन, ये सेट्स हो गया हमारे पास। देन हमारे पास नंबर सिस्टम होता है, जिसको सिंध बोर्ड का बच्चा जानता होता है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। पंजाब बोर्ड में इसको नंबर सिस्टम कहते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड देन ऑब्वियसली हमारे पास इक्वेशंस का टॉपिक भी होता है, कि भाई इक्वेशंस क्या होती हैं, क्या नहीं होती हैं, व्हाट इज द इक्वेशंस। देन मैट्रिसेस का टॉपिक भी है, बहुत डिटेल के अंदर टॉपिक, इन तमाम टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक कोर्स कंटेंट मैट्रिसेस आ गया। देन हमारे पास एक कोर्स टॉपिक होता है ग्रुप्स का। ये ग्रुप्स का टॉपिक बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा जाता है, और मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता होता कि आईक्यू रिलेटेड एक टॉपिक होता है ग्रुप्स का। स्टिल इसको हम स्टडी कर रहे होंगे इंशाल्लाह बहुत डिटेल के अंदर। देन वन एंड द मोस्ट फेमस थिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या टॉपिक का नाम है मेरा बेटा? सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एक बड़ा मशहूर मशहूर जमाना टॉपिक है इसका मैथ्स के अंदर, इसको कहते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक। देन हमारे पास जो टॉपिक आता है, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट फेमस, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन। बहुत से बच्चों का जिसको कहते हैं ना ड्रॉना ख्वाब, वो ये वाला टॉपिक होता है, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होता इंटरमीडिएट साइड के ऊपर, और वो समझते हैं कि शायद वो जो है ना इस टॉपिक को बगैर पढ़े किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। नहीं मेरा बेटा, अभी जरा मुझे कोर्स कंटेंट लिखने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा कि नस के नेट वन में कौन से टॉपिक्स आएंगे, मैं आपको इस बात का जवाब भी दूंगा। प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली मैंने प्रोबेबिलिटी की स्पेलिंग लिखी हुई है। हमारे पास क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन। ऑब्वियसली देन हमारे पास जो टॉपिक आता है उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन भी आ जाएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड द लास्ट वन इज ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा, 2 से 3 चीजें इनको मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट रिलेटेड आपने ये सारे के सारे, आप किसी भी पाकिस्तान के बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, आपने सारे के सारे टॉपिक फर्स्ट लेवल के ऊपर पढ़े हुए हैं। चाहिए आपके पास अल्लाह भला करे एनईडी हो गई, सॉरी सिंध बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, केपीके बोर्ड हो गया, बलूचिस्तान बोर्ड हो गया, ये सारे टॉपिक्स आप फर्स्ट लेवल पे पढ़ते हो। तो भाई बहुत से बच्चों का एक मिसकॉन्सेप्शन होता है उनके जहनों के अंदर, कि एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। बहुत से बच्चे शायद ये बात समझते हैं कि यार एप्टीट्यूड के अंदर जो है ना इंटरमीडिएट से कोई डिफरेंट चीज नहीं होती है, अगर होती है तो बहुत कोई डिफरेंट होती है। नहीं मेरा बेटा, एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफरेंट। क्या डिफरेंट है मैं उसके ऊपर भी आऊंगा बाद में, पहले मैं आपको थोड़ा कोर्स कोऑर्डिनेटेड गाइड कर दूं। आप तमाम लोगों ने अपने इंटरमीडिएट में सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं फर्स्ट लेवल के ऊपर। आपने इक्वेशंस पढ़ा हुआ होगा, अगर आप पंजाब बोर्ड ताल्लुक रखते हो तो वहां पे ये पूरा टॉपिक नंबर सिस्टम कहलाता है। इक्वेशंस पढ़ा हुआ है, मैट्रिसेस पढ़ा हुआ है, ग्रुप्स पढ़ा हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा हुआ है, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा हुआ है, बायनोमियल थ्योरम जिसको कह रहे होते हैं, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन पढ़ा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा हुआ है। सिमिलरली जब हम सेकंड ईयर लेवल के ऊपर बात करते हैं, तो सेकंड ईयर लेवल के ऊपर भी हमारे पास कई टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास एनालिटिकल टॉपिक्स चला रहे होते हैं। ये इसके अंदर फंक्शंस आ जाता है, इसमें हमारे पास डोमेन एंड रेंज आ जाता है, जो कि सिंध बोर्ड के बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ होता। इसमें क्या आ जाता है? डोमेन एंड रेंज आ जाता है, डोमेन एंड रेंज।
इसके अंदर हमारे पास एक और चीज जो आ रही होती है ऑब्वियसली वो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आ गया। अच्छा अजानें हो रही हैं, गिव मी 2 मिनट्स। अच्छा भाई, नाउ कमिंग बैक, अजानें हो गई, अब वापस आते हैं कोर्स कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो ए लेवल्स के शागिर्द बैठे हुए हैं, आप लोग टेंशन को ले रहे हो भाई, मुझसे पढ़ रहे हो ना। मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा ए लेवल्स बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं ए लेवल्स की बिल्कुल मैथ्स जानता हूँ। सही है ना भाई? कहने का मकसद क्या है, मुझे मालूम है आपने बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए ए लेवल्स के बच्चों ने। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज इतने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ होता। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिसेस आप लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़े होते। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स आप लोगों ने इतने डिटेल में नहीं पढ़े होते। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अल्लाह भला करे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होता एज कम्पेयर टू कॉनिक सेक्शन। आप लोगों का बहुत अच्छा होता है, बट सम टाइम देयर आर सम सर्टेन टॉपिक जो आप लोगों को नहीं आते होते। मुझे इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से आइडिया है, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? मेरे बहुत सारे शागिर्द लेवल से डिपेंड करते हैं, एंड मैं ए लेवल्स के वजह से बिल्कुल पढ़ा रहा होता हूँ मेरा बेटा, क्यों परेशान होते हो? कहने का मकसद क्या है आप लोगों से? भाई देखो, ए लेवल साइड के ऊपर आपकी बेसिक मैथ्स बहुत अच्छी होती है, या ए लेवल्स वालों का जो एक फायदा होता है ना, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, वो होता है बेसिक मैथ्स का। जो जर्नल मैथ्स होती है ना, आपने 4024 वाला जो आपका ओ लेवल का कोर्स है डी मैथ्स वाला, उसके अंदर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह एंड सो ऑन, वो आपके बड़े अच्छे होते हैं, मुझे इसका आइडिया है भाई। मैं अक्सर वो पेशतर जो अपने कोर्स कंटेंट को डिजाइन करता हूँ ना बेटा, मैं बहुत सारी किताबों से करता हूँ, तो उसमें अहमद अली साया होगा, इन सबकी किताबें होगा, मैं बड़े अच्छे से फॉलो अप कर रहा हूँ, तो इन सबको सही है ना भाई? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं फिलहाल एक जर्नल एप्टीट्यूड रिलेटेड गाइड देना चाह रहा हूँ कि आपका कोर्स कंटेंट में कैसे लेके चलूंगा। तो बेटा ये मैंने वो टॉपिक्स लिखे हैं जो आपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़े हुए होंगे। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हुआ ना, तो कोई मसले की बात नहीं, ये जस्ट ब्रांड नेम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत दफा ब्रांड्स को देखते हैं ना जाके, फॉर एग्जाम्पल सफायर हो गया, फॉर एग्जाम्पल एमटीजे हो गया, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड हो गया, अलकरम स्टूडियो हो गया, हम ब्रांड देखते हैं कि भाई ब्रांड क्या है, और फिर उस ब्रांड के अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। तो सेम गोज फॉर यार कि मैथ्स आपके पास एक डिफरेंट ब्रांड्स में बटा हुआ है। सेट्स एक ब्रांड है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर एक ब्रांड है, ये आपके कोर्स के ब्रांड्स हैं। इस इन हर चैप्टर में डिफरेंट इसके सब टॉपिक्स होते हैं, सही है ना? आपको मैंने सिंपली जस्ट ब्रांड्स कुछ लिखे हैं कि यार ये फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये टॉपिक पढ़े होंगे, सेकंड ईयर में टॉपिक्स पढ़े होंगे। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो आपको बहुत बेसिक लेवल से मैं सिखा रहा हूँ सारी बातें, यार परेशान नहीं होना उस चीज के ऊपर कि सर ये मैंने फला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, कोई मसले की बात नहीं। आप लोग से मिलती जुलती चीज कोई पढ़ी भी होगी और नहीं भी पढ़ी भी होगी, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर होगा। फॉर एग्जाम्पल जो ए लेवल्स का बच्चा होता है, उसको सीक्वेंस सीरीज का इतना आइडिया नहीं होता, उसको ग्रुप्स का इतना आइडिया नहीं होता, उसको स्ट्रेट लाइन का इतना आइडिया नहीं होता, मुझे मालूम है बात, उसको मैट्रिक्स का आइडिया नहीं होता, बट उसको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर मालूम होगा, हम उसके ऊपर बिल्कुल खेल सकते हैं, मसले की बात नहीं है इसके ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर एप्टीट्यूड और इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है? सर ये सारे टॉपिक्स तो हमने इंटरमीडिएट में पढ़े थे, तो क्या रीजन है कि मैं एप्टीट्यूड की तैयारी करूं? मैं इंटर की तैयारी करके क्यों नहीं एप्टीट्यूड में आ सकता? तो उसके पीछे लॉजिकल रीजन बहुत सिंपल सा है। मेरे प्यारे बच्चों, इंटर और एप्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है, वो एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। इंटर में हर सब्जेक्ट के 3 घंटे होते हैं। इंटर में हर सब्जेक्ट के कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे का पेपर होता है हर सब्जेक्ट का, सही है ना भाई? वाइल एप्टीट्यूड में टोटल तुम्हारी जिंदगी का फैसला 2 घंटे पे होगा, और नस का टेस्ट 3 घंटे का वैसे होता है। कहने का मकसद क्या है, एप्टीट्यूड में टोटल तुम्हारी तमाम सब्जेक्ट का टेस्ट 3 से 2 घंटे के अंदर हो रहा होगा, वाइल इंटर में हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल टाइम होता था, सही है ना भाई? तो तुम हर दिन अलग सब्जेक्ट की तैयारी करके जाते थे, हर दिन माइंड फ्रेश होता था, हर दिन सुबह उठ के तुम नाश्ता करके हैवी करके या जाके पढ़ के तैयारी करके तुम मैथ्स का पेपर देने जा रहे हो। उस दिन सिर्फ तुम्हारे जहन में मैथ्स होगा। तुम फिजिक्स का जिस दिन एग्जाम है इंटर में, तुम उस दिन सिर्फ फिजिक्स पढ़ के जाओगे, एक पूरी रात 2 दिन पूरे लगा के सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करके जाओगे, तुम्हें पता तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है। केमिस्ट्री का जिस दिन पेपर होता है, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के जाते हो। एप्टीट्यूड में ऐसी गेम नहीं होती बेटा। एप्टीट्यूड के अंदर पूरा तुम्हारा एक ही टेस्ट होगा, उस एक टेस्ट में 4 डिफरेंट सेक्शंस होंगे, और वो तुम्हें एक दिन अपने जहन में सारी चीजें रखनी होंगी। उसके लिए तुम जिंदगी भर उस चीज की तैयारी करते हो, तुम अपनी नर्सरी से लेके आज तक सिर्फ एप्टीट्यूड की तैयारी करो, तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओ। कहने का मकसद क्या है कि भाई एप्टीट्यूड बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का गेम है। एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ जिस बच्चे को टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया, उसका एप्टीट्यूड का गेम है। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपनी स्टार्टिंग सेशन के अंदर, मेरे प्यारे बच्चों, एप्टीट्यूड इज नॉट डिफिकल्ट। एप्टीट्यूड साइड के ऊपर वो बच्चा कामयाब नहीं है जिसको सब आता है। एप्टीट्यूड साइड के ऊपर वो बच्चा कामयाब है जिसको टाइम मैनेजमेंट सीख गया। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई 3 घंटे का 2 घंटे का पेपर तुमने कितने टाइम में कैसे कवर करना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। लास्ट ईयर मेरे बैच में एक लड़की थी, मनमा। आई एम सो सॉरी बेटा अगर बाद में आप सुनो, आपका नाम ले रहा हूँ, सही है ना भाई? तो लेट्स सपोज मनमा जो थी ना, उसकी इंटर में बहुत अच्छी परसेंटेज थी, बट उसने इतना अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? उसने मुझसे पढ़ा था, उसने सर बिलाल से पढ़ा था, उसने बेस्ट टीचर से पढ़ा था। उसके पीछे रीजन उसकी बैड लक हो गई उस दिन, या फिर उसकी उस दिन रीजन कि उसको टाइम मैनेज नहीं कर सकी, वो कौन से सेक्शन को किस तरीके से प्रेफर करना है, किस तरीके से टाइम देना है। तो भाई जब तक आप ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते एप्टीट्यूड साइड के ऊपर, और तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते डेली की डेली, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। सेकंड नंबर के ऊपर, एप्टीट्यूड साइड के ऊपर जिस बच्चे को सारी चीजें आती हैं, जैसे लड़की थी, इसको सारी चीजें आती थी, मुझे मालूम था, ये शी वाज अ टॉपर, बट स्टिल शी स्कोर्ड लो मार्क्स इन एनईटी टेस्ट या नर्स टेस्ट। क्यों? क्योंकि भाई इसने
ये उस दिन जाके अपना ज्यादा अच्छा नहीं दे सकी। तो एप्टीट्यूड के अंदर ये नहीं देखा जाता किस बच्चे ने ज्यादा अच्छी तैयारी करी है, एप्टीट्यूड में ये देखा जाता है कि फाइनल एग्जाम में किसने तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करा है, और जिस बच्चे ने तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा वो सिकंदर कहलाएगा। सही है ना भाई, ये चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा। अब जो फर्स्ट ईयर के जो टॉपिक्स है ना, इन टॉपिक से कई सबसेक्शन होते हैं, यानी कि रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इक्वेशंस हो गया, मैट्रिसेस हो गया, ये ऑल आर डिटेल टॉपिक्स, डिटेल चैप्टर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ बेसिक चैप्टर्स भी होते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको सारा कोर्स कंटेंट लिखा है, ये सारी की सारी इसमें मेजॉरिटी एडवांस मैथ्स है, कुछ बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स हैं। वाइल जो हमारे पास जर्नल मैथ्स होती है, जर्नल मैथ्स ये जिसको हम बेसिक मैथ्स कहते हैं, इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको एडवांस मैथ्स में पढ़ाऊंगा। आपको सारी की सारी चीजें जो होंगी ना, बेसिकली जो बेसिक मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स होंगे वो आपको मैं एडवांस मैथ्स के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आपने इन तमाम टॉपिक्स सबसे पहले कवर करना होगा। और फिर अगर आप फास्ट या आईबीएस की तैयारी कर रहे होगे, तो फिर मैं आपकी अलग से क्लासेस रखूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर रेशियो प्रोपोर्शंस भी आ जाते हैं, इसके अंदर आपके पास वर्क टाइम के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें आपके पास इंग्लिश टू मैथ्स भी होती है, इसमें आपके पास फ्रैक्शन से क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें आपके पास अलजेब्रा भी होता है, एंड सो ऑन। ये कहलाती है जर्नल मैथ्स एंड बिजनेस मैथ्स। सही है ना भाई? तो जर्नल मैथ्स और बिजनेस मैथ्स हम लोग लास्ट में देख रहे होंगे। हम सबसे पहले इन टॉपिक्स को लेके चलेंगे, और उसके पीछे लॉजिकल रीजन क्या है कि भाई ये टॉपिक्स आपका सारी की सारी माइंड गेम खेलेंगे, ये टॉपिक्स आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। और जब आपके फाइनली कॉन्सेप्ट्स बिल्ड आउट हो जाएंगे, देन हम लोग फाइनली इस सेक्शन के ऊपर मूव कर रहे होंगे। तमाम बच्चे सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो बच्चे लेना चाहेंगे। आपने पेमेंट तो करी हुई है मेरा बेटा, तो आपको मैं सबको रिकमेंड करूंगा भाई, आपने तमाम अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो फास्ट है, चाहे वो आईबीएस है, चाहे वो एनडी एंड सो ऑन है। अगर तो कोई मसले मसाइल नहीं है तो बिल्कुल अप्लाई करो मेरा बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। सही है ना भाई? कहने का मकसद क्या है कि भाई जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है उन सब में एडवांस मैथ्स भी आती है, बेसिक मैथ्स भी आती है। एनईटी के अंदर बेसिक मैथ्स नहीं होती, पहले बता चुका हूँ आपके पास। अल्लाह भला करे जीआईकेआई वगैरह में भी नहीं हो रही होती। हाँ, फास्ट हो गया, नस्ट हो गया, आईबीएस हो गया, अल्लाह भला करे यूवीटी हो गया, इन सब में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड और बेसिक मैथ्स आ रही होती है। तो आप लोगों को इसलिए इसका सेक्शन में अलग से पढ़ाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। एंड बाय द वे, इस सेक्शन को मैंने अभी तक अपने यूट्यूब पे भी अपलोड नहीं करा हुआ। अगर आपको नहीं मालूम तो बेटा ये भी मैं बता देता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम वाले सेक्शन मैंने अभी तक अपने यूट्यूब पे नहीं डाला हुआ, क्योंकि ये वाहिद सेक्शन जो मेरा अभी तक रहता है आईबीए की मैथ्स का। वरना मैंने सब चीजें डाल दी, मैंने अपने यूट्यूब पे एक एक चीज डाली हुई फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई बच्चा पढ़ना चाहे, तैयारी करना चाहे, किसी कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, कोचिंग माफिया के पास आराम से बैठ के रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। बट अगेन, इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि आप लाइव क्लासेस के अंदर क्वेश्चन वगैरह भी अपने पूछ सकते हैं, और आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें गाइड भी की जा रही होती है, और सारे सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना बेटा, इसके ऊपर मैं आजकल वर्किंग कर रहा हूँ बैठ के, इंशाल्लाह ये भी वहां पे डाल दूंगा। तो आप लोगों की क्लासेस भी मैं फिर मैं साथ साथ कंडक्ट कर रहा हूँ। जब हमारे ये एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन एंड हो जाएगा तो मैं इस चीजों को भी गाइड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आपसे छोटी सी बात कहूंगा, आप किसी भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आप सिंध बोर्ड के बच्चे हो, आप पंजाब बोर्ड के हो, आप ए लेवल्स के हो, आप आगा खान के हो, आगा खान में फेडरल का सिलेबस ही फॉलो होता है वैसे तो, आप केपी के बोर्ड के हो, एंड सो ऑन। आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हो, आपने बस मुझसे एक वादा करना है, और वो वादा क्या है, आपने टाइम टू टाइम अपना कोर्स को पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा मेरा बेटा, मैं आप लोगों को तमाम प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर दूंगा। बट जाहिर सी बात है, मैं पढ़ाई मैं नहीं कर सकता ना, पढ़ाई तो आपने करनी है। देखो प्यारे बच्चों, एक सिंपल सी बात कहूंगा, मैं हर दफा क्लासेस के स्टार्ट में कहता हूँ, आप इनमें से कुछ बच्चे होंगे जो नर्स जाएंगे, जो फास्ट जाएंगे, जो एनईडी जाएंगे, जो आईबीसीएस जाएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे एज अ टीचर आई विल फील प्राउड। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, मुझे इसके अलावा लिटरली कुछ नहीं मिलेगा। तो आप अपने घर पे बैठ के मेहनत करते हो, मेहनत नहीं करते, उसका नेट इम्पैक्ट मुझे नहीं मिलेगा। कल को जब तुम जॉब पे जाओगे तो मुझे तनख्वाह ला के नहीं दोगे तुम बेटा, तुम खुद से कमाओगे, अपने लिए करोगे, अपने लिए मेहनत करोगे। कहने का मकसद क्या है कि यार मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूंगा, मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। अब आप अपनी तरफ से बेस्ट दोगे या नहीं दोगे, मैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, बहुत से पेरेंट्स मुझे कॉल करके कहते हैं, सर वो क्या चांसेस हैं कि अगर मैं आपके बैच में एडमिशन ले लूं कि मेरे बच्चे का नस्ट में एडमिशन हो जाएगा। मैं कहता हूं अंकल देयर इज नो चांस। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि भाई मेरा काम मेरी मेहनत करना है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता हूँ, मैं अपना गला सुखा सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पसीना निकाल सकता हूँ, मैं हर कुछ अपनी तरफ से तो कर सकता हूँ। बट अगर आप पढ़ना नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो वेल गुड, बेहतरीन काम होगा, मैं अपनी तरफ से हर चीज में बेस्ट दूंगा। अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट दोगे तो तभी बेटा ये चीज कामयाब होगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती भाई, दोनों हाथों की नीड पड़ती है। कहने का मकसद क्या है, आपको अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करनी पड़ेगी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट मेहनत करूंगा। आप में से बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि शायद अनीस हुसैन में एडमिशन ले लेंगे तो अनीस हुसैन आगे खुद पढ़ाएगा। वेल, अगर आपको नहीं पता तो अनीस हुसैन बेसिकली एक बंदे का नाम था जिन्होंने अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, एंड मैं उनसे पर्सनली भी जानता हूँ, उन्हें हम
ऑब्वियसली उनको पढ़ाता रहा हूँ। तो सिमिलरली IB ग्रेड जो स्टार्ट किया था अफार भाई ने स्टार्ट किया था। कहने का मकसद क्या है कि भाई जितने भी बड़े मशहूर कोचिंग सेंटर्स होते हैं, बच्चा समझता है कि कोचिंग वाले आगे उन्हें पढ़ाते हैं, नहीं भाई, वहां पे भी बच्चे को ही पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे डिलीवर करूंगा, मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, बट अगर आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम मेहनत नहीं कर सकते। तो ये चीज बस आपको स्टार्टिंग से अपने जहन में रखनी है। आपको टाइम टू टाइम स्टडी करना है, जो टीचर ने आपको होमवर्क दिया उसको लेके चलना है, जो टीचर ने मेहनत करी आपको उस मेहनत को लेके चलना है। देखो मैं हर दफा कहता हूँ क्लासेस के अंदर, मेरी क्लासेस में बेटा बहुत दफा ऐसा भी होता है कि मेरे बैच में 200+ स्टूडेंट्स होते हैं। लास्ट अभी मैंने एनईडी का बैच किया, उसमें 250 के करीब स्टूडेंट्स थे। उनमें से सिर्फ 100 बच्चे क्लास ले रहे थे या 150 बच्चे क्लास ले रहे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैंने तो पेमेंट भी शायद उनसे ले चुका था, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार एज अ टीचर आई फील बैड जब बच्चा क्लास में नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आ रहा? सर वो आज मैच है, सर वो आज नानी के घर जाना है, सर वो आज जरा रिश्तेदारों के घर जाना है। बेटा यही चीज आपको फेल होने पे मजबूर करती है। देखो भाई, ये जो सेशन है, पहला सेशन इंट्रोडक्शन बेस्ड सेशन, जिसमें मैंने आपको तमाम चीजों को गाइड करा। बस मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आई विल ट्राई माय बेस्ट। आप लोग अगर अपनी तरफ से बेस्ट दोगे तभी हम काम कर सकते हैं, वरना हम काम नहीं कर सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने इस चीज को हमेशा अपने जहन में रखना है। आपको कोई किसी भी किस्म की कोर्स रिलेटेड मसला होगा, यू आर मोर वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी। मेरे 3 नंबर्स ग्रुप पे ऐड होंगे, आप उनमें से किसी पे भी कॉन्टेक्ट बैक कर सकते हो। एक तो मेरा पब्लिक नंबर है और मेरा एक और पर्सनल नंबर भी ऐड होगा ग्रुप के ऊपर, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सही है ना भाई। सेकंड नंबर के ऊपर आपसे बस छोटी सी बात कहूंगा कि यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे बता दो। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ कि यार फास्ट के अंदर किसी कोई भी क्रेडिट आवर ट्रांसफर नहीं होता, फास्ट के अंदर किसी किस्म का भी क्रेडिट आवर ट्रांसफर नहीं होता। बेटा नस्ट की जो फीस है या IB की जो फीस है, ये आप गूगल पे सर्च करोगे, मुझे तो अभी जाहिर सी बात है नहीं पता, सही है ना मेरा बेटा। मेरा बेटा अरूसा, मेरा बेटा टेंशन ना लो, मैं दिसंबर से पहले पहले तक कर दूंगा बेटा मैं बेस्ट। जेबिस्ट यार, जेबिस्ट फजूल है, जेबिस्ट के अंदर हंसते खेलते सबका हो जाता है, सही ना। जेबिस्ट के अंदर हंसते खेलते हर एक का हो जाता है। मतलब आप रात में अच्छी नींद लेके उठो, सुबह आपको जेबिस्ट में एडमिशन मिल जाएगा। जेबिस्ट में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती एडमिशन के लिए। अ, बेटा मैं नम्रिता कुमारी, मेरा प्यारा बेटा, मैं आप लोगों को PTB से भी काम करवाऊंगा। आप लोगों को बुक्स रीड करने की नीड नहीं होगी, मैं कोर्स कंटेंट खुद ही आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बेटा मैं पहले फर्स्ट ईयर का कोर्स कंटेंट पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी सेकंड ईयर में तो आप लोग बैठे हुए हैं ना। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ बहुत सारे बच्चों के लिए कि सर पहले हम फर्स्ट ईयर कवर करेंगे, सेकंड ईयर कवर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले फर्स्ट ईयर कवर करेंगे, उसके पीछे लॉजिकल रीजन, मैं लॉजिकल रीजन बता दे रहा हूँ भाई। उसके पीछे रीजन ये कि यार सेकंड ईयर में बहुत सारे बच्चे भी मौजूद हो, तो आपने सेकंड ईयर तो भी पढ़ी भी नहीं, आपको डेरिवेटिव नहीं पता, इंटीग्रेशन नहीं पता। जब फर्स्ट ईयर एंड हो जाएगा देन हम सेकंड ईयर को मूव करेंगे, उस वक्त तक आपने सेकंड ईयर काफी सारी इंटरमीडिएट पढ़ ली होगी। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे पास जो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले ही पूछा था, मैं भी बता देता हूँ। सर वो कंप्यूटर का पोर्शन जो है ना, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि हम बगैर टीचर कैसे करें। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है उसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। आपकी जो इंटर में कंप्यूटर बच्चे लेके बैठे होते हैं, उन्होंने गलती करी हुई होती है कि आपने इंटर में कंप्यूटर रखी होती है, क्योंकि उससे उसको लेने के बाद आपका स्कोप सिर्फ और सिर्फ कम हो रहा है। अब आप किसी और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह के अंदर आप सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में जा सकते हो। एक चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए, अब जब आपने कंप्यूटर ली थी तो आपको बात मालूम होगी, आपको कंप्यूटर का ही अब शौक है, तो आपने कंप्यूटर की तैयारी कैसे करनी है। मेरा प्यारा बच्चा, कंप्यूटर का टीचर तो कोई नहीं होगा, हाँ कंप्यूटर के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्यूटर के सारे पेपर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा यार, कंप्यूटर का जो पोर्शन होता है ना, नस्ट वगैरह के अंदर, जहां पे केमिस्ट्री आ रही है वहां पे कंप्यूटर बस आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर आपका जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है, आपने सिर्फ उसको कवर करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इंटर के अपने सिलेबस को तरीके से कवर कर लेना है, आपका कंप्यूटर का पोर्शन वैसे ही कवर हो जाएगा। आप में से पता नहीं बहुत सारे बच्चों को क्यों लगता है कंप्यूटर का पोर्शन भी मुश्किल होता है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जितने भी बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं ना, मैं तो यहाँ पे पढ़ाता हूँ ना बेटा, मुझसे बेहतर कौन जानता है। इनका जो नस्ट 1 का बैच स्टार्ट होता है ना, उस वक्त से लेके नस्ट 8 के बैच तक, यानी कि जो सबसे लास्ट बैच होता है, उन सबकी कंप्यूटर की क्लासेस स्टार्टिंग में नहीं होती। फिर एक दस साथ उन सबकी कंप्यूटर की क्लास होती है, एक टीचर ये लोग हायर करते हैं बड़ी मुश्किल से, और सबकी क्लास एक ही कमरे में घुसा घुसा के हो रही होती है। क्यों? उसके पीछे रीजन ये होती है कि मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर का जो कोर्स कंटेंट होता है बेसिक इंटरमीडिएट में डिपेंड कर रहा होता है। मैं आपको सारे कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्यूटर के पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपने बस कवर क्या करना है, अपने अपने इंटर के कोर्स को, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 वाले कोर्स को, उसमें मेरे ख्याल में वो होता है ना यार, क्या कहते थे 10 वाले नंबर्स को बायनॉमियल कहते थे, क्या कहते थे उसको, 10 वाले जो नंबर्स होते थे, मुझे मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, वो सारी चीजें 9 के कंप्यूटर का कोर्स फर्स्ट और सेकंड ईयर, आपने बस उनके MCQs को रिवाइज रखना है अपने जहन में, और उस कोर्स को पूरा कवर अप कर लेना है। हाँ, बाइनरी नंबर, एग्जैक्टली इमरान, आई वाज मिसिंग दैट थिंग, बाइनरी नंबर एग्जैक्टली, सही है ना भाई। तो आपने
आपने पर्टिकुलरली वो चीज अपने ध्यान रखनी है। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको नोट्स वगैरह दे दूंगा, तो कंप्यूटर के कोर्स में टीचर की नीड नहीं पड़ती है, उसके बगैर भी इजीली कवर अप कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर एक और क्वेश्चन मेरे पास आया सर, वो नस्ट के सीएस के अंदर पोर्शन क्या होगा? बेटा नस्ट का हर जगह का पोर्शन एक ही होता है। अच्छा, एक चीज का मैं जवाब सारे बच्चों को दे देता हूँ कि इसमें कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। भाई वो बच्चे जो नस्ट में अप्लाई करेंगे, मेरा बेटा नस्ट के पोर्शन पेपर पैटर्न यही होता है, अनलेस एंड अंटिल आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर या एनबीएस के लिए अप्लाई ना कर रहे हो। एनबीएस कहलाता है नर्स बिजनेस स्कूल, एनबीएस इज बेसिकली नर्स बिजनेस स्कूल। और जो प्री मेडिकल का बच्चा होता है उन सबका टेस्ट एक जैसा होता है। उनका टेस्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से सीएस पे अप्लाई करते हैं नस्ट के अंदर, उनका पेपर पैटर्न क्या होता है? उनका पेपर पैटर्न फिर फास्ट वाला बिल्कुल फॉलो होता है, यानी कि 200 मार्क्स का जो पोर्शन होगा उसमें 80 मार्क्स मैथ्स के होते हैं अगेन। उसके अंदर देन बाकी के जो अल्लाह भला करे हमारे पास नंबर आ रहे होते हैं 60 to 40, वो सारे के सारे आ रहे होते हैं अल्लाह भला करे इंग्लिश के ऊपर। बाकी नंबर्स इंग्लिश और आईक्यू के होते हैं। यानी कि जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर सीएस में अप्लाई करते हैं, प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर जो बच्चे सीएस पे अप्लाई करते हैं, उनके पोर्शन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसके अंदर 100 नंबर की आई गेस मैथ्स हो रही होती है, 100 नंबर की मैथ्स होगी, 60 नंबर्स की तकरीबन इंग्लिश होती है, एंड देन 40 नंबर्स का आईक्यू का पोर्शन होता है। उनका कुछ इस तरह से पेपर पैटर्न चल रहा होता है। मैं पेपर पैटर्न डिटेल में और आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पेपर पैटर्न होता है एनबीएस का, नर्स बिजनेस स्कूल। इट इज नॉट अ बीकेट बैच, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया, एक चीज मुझे मालूम थी। और जो बच्चे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से सीएस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, अच्छा, इनकी जो मैथ्स होती है, ये मैथ्स एडवांस मैथ्स प्लस बेसिक मैथ्स होती है अगेन, यानी कि बच्चे को देना दोनों चीजें ही पड़ रही होती है एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर है भाई? बिल्कुल ये फास्ट वाला हिसाब है, यहाँ पे चल रहा होता है, फास्ट वाली चीज तकरीबन हो रही होती है। मेरे बेटा नस के 3 टेस्ट नहीं देने पड़ते, नस के 3 टेस्ट अगर दोगे तो कामयाब होगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर क्या नस के तीनों टेस्ट देना जरूरी है? बेटा जरूरी नहीं है, आपकी चॉइस है। आप तीनों टेस्ट दो तो बेहतर है। क्यों? मैं इसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ नस का एक टेस्ट देते हैं नेट 3। देखो जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है ना मेरा बेटा, उसके अंदर एक काम होता है। अगर बोलोगे तो मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल आपको दे दूंगा इस चीज को समझाने के लिए। एक अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे आईबीए है, सही है ना? आईबीए के भी साल में 2 टेस्ट होते हैं। एक होगा फरवरी के एंड में, जो आईबीएससीएस का टेस्ट होता है, बाय द वे वो मार्च में होगा, आईबीएससीएस का टेस्ट मार्च में होगा। और आईबीए का दूसरा टेस्ट होगा जुलाई के एंड में, सही है ना भाई? जुलाई के एंड में होगा सीएस का टेस्ट। अब देखो जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है उसके 2 टेस्ट देने की रीजन क्या होती है ज्यादा टेस्ट देने की? देखो जो पहला टेस्ट होता है ना, एप्टीट्यूड इज समथिंग डिफिकल्ट। एप्टीट्यूड एक नॉर्मल इंटरमीडिएट का पेपर नहीं है जिसको जाके आप एक दिन पहले दोगे और दे के क्लियर कर लोगे, नहीं। एप्टीट्यूड के अंदर बेटा घोड़े खुल जाते हैं। यानी कि एप्टीट्यूड में होता ही है कि भाई बहुत दफा प्रेशर इतना ज्यादा होता है जब अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी को अपने सामने देखते हो। आप देखते हो यार मैंने जिंदगी के अंदर 18 साल इस जगह के लिए मेहनत करी, मैंने 15 साल इस जगह के लिए मेहनत करी, मैंने 17 साल अपनी जिंदगी में इस यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए मेहनत करी। तो जब आप उस यूनिवर्सिटी में जाके बैठते हो ना मेरा बेटा, बड़े बड़े लोग काम जाते हैं, बड़े बड़े लोग काम जाते हैं। मैं उसमें अपनी एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा शौक आईबीए था, मैं इंजीनियरिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर भी इंजीनियर है, मेरी मदर भी इंजीनियर है। मेरे 2 एल्डर ब्रदर्स हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं। मुझे कभी भी इंजीनियरिंग का शौक नहीं था। सो व्हेन आई वेंट आईबीए, सो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट थिंग थी कि यार आईबीए में बैठ के आईबीए को देखना, इसके लिए मैंने सोचा था, मैंने पढ़ा था, और मैंने आईबीए का एक ही राउंड दिया था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसमें सोशल साइंसेस में एडमिशन हुआ, बट देन मैंने ड्रॉप आउट किया क्योंकि मुझे सोशल साइंसेस नहीं लेनी थी। मुझे बीबीए नहीं मिल रहा था, सिंपल सी बात मैं करूंगा, झूठ बोलने की आदत नहीं है भाई। तो मैंने एक ही राउंड दिया था, बट उस एक राउंड के अंदर मैंने सबको बीट करा था। आई स्कोर 217.5 कट ऑफ, जो कि 218 था बीबीए के लिए। तो 0.5 मार्क्स से मेरा बीबीए का टेस्ट रह गया था। कहने का मकसद क्या, मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर टेस्ट दिया था। अगर मैं दूसरा टेस्ट देता तो मैं डायरेक्टली कट ऑफ क्लियर कर लेता। क्यों? क्योंकि जो पहला टेस्ट होता है उसमें आपको एनवायरनमेंट ही नहीं पता होता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी का क्या होगा। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे साथ के जो मेरे 4 दोस्त थे उन्होंने राउंड 1 भी दिया था, राउंड 1 भी दिया था। राउंड 1 में सारे गधों की तरह फेल हुए थे। मैं आज भी उनका नाम जानता हूँ, जोहा जैन, अभी यूनिलीवर में काम कर रही है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी स्कूल लेवल के ऊपर। मनाइल जावेद थी, मरियम फारूक थी, फातिमा फारूक थी। वी वर 4 फ्रेंड्स फ्रॉम द कराची पब्लिक स्कूल, जिनमें से हम चारों में से इन 3 बच्चों ने इंटरमीडिएट से आईबी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। तो इनको गाइडेंस मिल गई थी कि भाई राउंड 1 भी देना है, राउंड 2 भी देना है। मैं बेचारा राउंड 2 दिया था मैंने। ये सारे के सारे राउंड 1 में फेल हुए थे, आपको पता है? ये राउंड 2 में सारे पास हुए थे, और मैंने राउंड 1 में भी क्लियर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैं राउंड 2 देता तो ऐसे क्लियर हो जाता। आपको इसका मतलब पता है क्या है? एक अच्छी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी का जो स्कोप होता है, वो पता है क्या होता है? वो ये होता है कि भाई आप जब पहला टेस्ट देते हो तो आपके नंबर कम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर नेट 1 के अंदर आपका स्कोर 99 आ रहा है 200 में से, ये बहुत अच्छा स्कोर है भाई, बहुत अच्छा है। आप डायरेक्टली 150 स्कोर नहीं कर सकते नेट 1 में भाई। आपको क्या लगता है आपका डायरेक्टली स्कोर आ जाएगा? बेटा ऐसा नहीं होता। ये अच्छी यूनिवर्सिटीज जो होती है पाकिस्तान भर से बच्चा अप्लाई करता है, एनईटी थोड़ी है कि हर एक का हो जाएगा, या ये फास्ट थोड़ी है कि कराची लेवल में हर एक का हो जाएगा। भाई जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है वहां पे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, नॉर्मली नहीं होता मेरा बेटा। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ अपनी कश्मीर की स्टूडेंट की, तो उसके पीछे रीजन है कि भाई मुझे, मैं प्राउड फील करता हूँ लड़की के ऊपर कि वो गांव से बिलोंग करती थी, पतिका के ऊपर। मैंने पतिका विजिट भी किया हुआ है, तो वहां से बिलोंग करके उसने नर्स में एडमिशन लिया। दैट्स अ वेरी बिग
अचीवमेंट, यार शहर के किसी बच्चे का वहां से नहीं हुआ जिसका लड़की का वहां से हुआ। कहने का मकसद ये है कि भाई नेट 1 में अगर आपका 99 स्कोर आ रहा है, नॉट अ बिग थिंग, आप नेट 2 में इंप्रूव करते हो, क्योंकि जब आप नेट 1 को देकर आओगे ना तो आपको पता चलेगा कि गलतियां क्या थी, आप कहाँ कंफ्यूज हुए, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, किन जगहों पे आपको मेहनत की जरूरत है। तो ऑब्वियसली नेट 2 में आपका स्कोर हो सकता है 120 आ जाए, 130 आ जाए, और नेट 3 के अंदर फिर जब अपियर होगी उन्हीं गलतियों के ऊपर काम करके, उन चीजों को और अच्छा करके, तो ऑब्वियसली फिर बच्चा आराम से 145 150 प्लस का टारगेट अचीव कर रहा होता है। तो इसीलिए तीनों नेट देना जरूरी होता है नस्ट साइड के ऊपर, ये दैट्स द बेसिक रीजन। सेम गोस फॉर द आईबी के, आईबी साइड के ऊपर क्या होता है, जब आप आईबी साइड पे अप्लाई करते हो तो आईबी साइड के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 2 टेस्ट होते हैं, तो आप राउंड 1 भी दोगे, राउंड 2 भी दोगे। सेम गोस फॉर दी एनईटी के अंदर तो 2 टेस्ट अब तो हो रहे हैं साल में, तो एनईटी साइड भी यही रीजन होती है, फास्ट साइड पे एक ही टेस्ट होता है, आपको एक ही देना है। कहने का मकसद है कि आपने भी जब से कोशिश करने की जितने टेस्ट जैसे कुछ दो, हद से थोड़ी सी फीस लगती है हर टेस्ट की, 2,000 3,000 रुपए फीस होती है रजिस्ट्रेशन, बट अगेन उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है, एंड ऑफ द डे इंपैक्ट उसका बहुत अच्छा होता है। तो ये बेसिक नॉलेज होती है जो बच्चों को मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, और बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए, मेजोरिटी बच्चों को पता ही नहीं होता क्या करना है जिंदगी में, क्या नहीं करना। दैट्स द बेसिक थिंग। अब बताओ यहाँ पे कोई मसला? नस्ट कराची, वेरी गुड नुमान। बेटा नस्ट कराची जो है ना, बेहतर है, गुड है, मसले की बात नहीं है। अगर तो किसी ढंग की फील्ड में एडमिशन मिल जाए तो अच्छी है, कोई मसला नहीं है। नहीं भाई, इंजीनियरिंग वालों को कंप्यूटर का पोर्शन अटेम्प्ट नहीं करना होगा बेटा, इंजीनियरिंग वालों का केमिस्ट्री आएगा कंप्यूटर की जगह के ऊपर। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के ऊपर होते हैं उन्हें सिर्फ कंप्यूटर का पेपर देना होता है, बाकी इंजीनियरिंग वालों को केमिस्ट्री देना होता है। बेटा अब्दुल रहमान, अगर तुमने कोई मैसेज लिखा है तो बेटा उस मैसेज को दोबारा लिखो, अगर वो ऊपर नीचे मुझसे हो गया होगा मैं ऊपर वापस जाकर मैसेज नहीं पढ़ रहा होगा। अगर आपने कोई मैसेज लिखा है तो उसको दोबारा से टाइप करके लिख दो, कॉपी करके, सही है ना भाई? नहीं बेटा, एनईडी में 2 टेस्ट होते हैं, एनईडी के 2 टेस्ट होते हैं साल में, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, एनईडी के 2 टेस्ट होते हैं। और कोई मसला? यार इंटरेस्ट वाली फील्ड का जवाब मैं दे नहीं सकता, उसके पीछे रीजन है कि हमें इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा भाई, आपको आपका शौक पता चलता है, आपको क्या करना है, क्या चीज है, आपको किस चीज का शौक रखते हो, आपको क्या पर्टिकुलर चीज देखने का शौक है, या आपको किस चीज में मजा आता है, इससे इंटरेस्ट पता चलता है। इसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, उसको आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो, आपको जिस चीज का थोड़ा बहुत शौक है उसमें करना चाहिए। मेरा बेटा जो नस्ट का नेट 1 होता है वो इस्लामाबाद में होता है, उसके लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, नेट 2 और नेट 3 कराची में होते हैं, सही है ना भाई? और सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए कितनी परसेंटेज? बेटा सॉफ्टवेयर के लिए कोशिश करो 85 प्लस परसेंटेज हो आपकी। बिल्कुल, अगर आपको प्यास का शौक है, प्यास का टेस्ट बिल्कुल दो, अच्छी यूनिवर्सिटी है प्यास है उसके लिए। बेटा इस्लामाबाद कैसे जाएंगे? इस्लामाबाद जाने के लिए बेटा जाहिर सी बात है ट्रेन के साथ जाएंगे, वहाँ पे हॉस्टल होते हैं, वहाँ पे काम करोगे, अपने माँ बाप के साथ जाओ इस्लामाबाद, बिल्कुल। बेटा नस्ट का जो नेट 1 होता है उसमें फर्स्ट ईयर का सिलेबस आता है, एंड सेकंड ईयर के कुछ बेसिक टॉप चैप्टर्स आ रहे होते हैं। बेटा कंफ्यूजन आपकी ये, अगर 71 परसेंटेज है इंटर में तो फिर आप मेहनत करो टेस्ट के ऊपर, फास्ट साइड के ऊपर परसेंटेज एडमिशन हो सकता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है वहाँ परसेंटेज इतनी मैटर नहीं करती। बेटा अवैस में इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है, अगले साल पता चलेगा, तो अभी एनईडी का टेस्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, किस बेसिस पे एडमिशन होगा। अ, हाँ तो इस्लामाबाद में किसी सीएस के मसले की बात थोड़ी है। बेटा हमारी फजूल क्वेश्चन है, अभी फिलहाल हम अपना कोर्स को स्टार्ट करेंगे तो अभी कितनी परसेंटेज चाहिए होगी, ये फजूल क्वेश्चन है, मैंने पहले भी जवाब देके गलती कर दी कि भाई अभी परसेंटेजेस को लेकर परेशान मत हो, अभी टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट करो। परसेंटेज कितनी चाहिए होगी अभी इसको छोड़ दो, अभी क्यों अपने आपको डिमोटिवेट कर रहे हो भाई? अभी पहले दिन से मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर सकता, सॉरी से। मैकेनिकल में या सॉफ्टवेयर में क्या परसेंटेज चाहिए होती है भाई? पढ़ाई करना स्टार्ट करो, अभी टेस्ट, तुम्हारा टेस्ट मैटर करेगा तुमने कहाँ जाना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में टेस्ट का वेटेज ज्यादा होता है, तो अगर टेस्ट अच्छा होगा देन यू कैन गो एनीवेयर। नहीं बेटा नस कराची में कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड नहीं है, नस के इस्लामाबाद कैंपस में सिर्फ, फिलहाल अभी तक कराची में नहीं है। तो भाई ये हमारी आज की क्लास है, इसमें हम सारी बातें डिस्कस करी, मैंने आपको तमाम चीज़ों के रिलेटेड गाइड करा। हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोर्स कवर करना स्टार्ट कर रहे होंगे। ये पहली इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लास थी जिसमें मैंने तमाम चीज़ों को डिस्कस करा आप लोगों से, आई होप आप लोगों को सारी बात क्लियर होगी। किसी बच्चे को कोई मसला है, कोई परेशानी है, उसको डिस्कस मुझसे कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है नहीं है तो मैं क्लास पर ऑफ करने को मूव करूँगा इंशाल्लाह। बेटा मैं कौन से कोचिंग में पढ़ाता हूँ, जब ये लेक्चर वीडियो अपलोड होगी तो उसके स्टार्टिंग में मैंने अपनी लंबी लिस्ट बताई थी मैं कोचिंग्स की, मैं जहाँ जहाँ पढ़ा रहा होता हूँ भाई, सही है। बेटा मैं रात तक शेयर कर दूंगा, मुझे भी जरा कहीं निकलना है। मेरे एक रिलेटिव की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो सारे घर वाले वहीं पे गए हैं, मैं क्लास की वजह से मैं रुका हुआ था, तो मैं इंशाल्लाह देखो मैं भी रात तक जो है ना वहाँ या वहाँ पहुँच के आप लोगों से शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। सही है प्यारे बच्चों। मेरा बेटा हम लाइन वाइज स्टार्ट करेंगे, हम सेट्स के टॉपिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम रियल कॉम्प्लेक्स नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो सून। सही है ना भाई? बेटा फास्ट का एक ही टेस्ट होता है। बेटा अरूसा मैंने कहीं से प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैंने ईकट की कहीं तैयारी नहीं करी, मुझे मैथ्स पढ़ाने का शौक रहा हमेशा से, तो मैं खुद से मैथ्स पढ़ाता हूँ। सही है ना प्यारे बच्चों?
नहीं मेरा बेटा नस्क का कराची का इस्लामाबाद से नस्क का सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, मतलब नस्क का किसी भी कैंपस का टेस्ट एक ही देना होता है, नेट 1 नेट 2 नेट 3, यानी कि कहने का मकसद ये कि भाई कराची का टेस्ट अलग से नहीं होता, नस्क कराची का, नस्क इस्लामाबाद का अलग से नहीं होता। आप नस्क का टेस्ट देते हो, आपका फिर जो मेरिट बनता है उसके हिसाब से आपको प्लेस किया जाता है किसी भी कैंपस के अंदर। नस्क के पूरे पाकिस्तान में 8 या 9 कैंपस है, नस्क इस्लामाबाद है, नस्क मिलिट्री कैंपस है, नस्क कोयटा है, नस्क कराची है, नस्क के तकरीबन 8 से 9 कैंपस हैं। तो आप नस्क का जब टेस्ट देते हो तो आपको जो भी मेरिट बनता है उस मेरिट के हिसाब से आपको किसी भी कैंपस में प्लेस किया जाता है, ये तरीकेकार होता है। यार मैथ्स के अंदर बुक रीडिंग नहीं होती भाई, मैथ्स के अंदर ये फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी इसमें बुक रीडिंग करोगे बैठ के यार, मैथ्स में बुक रीडिंग नहीं होती। मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ होती है प्रैक्टिस, मैथ्स में प्रैक्टिस होती है। तो अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो 9 10 की किताबें उठा दो पंजाब बोर्ड की, उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 9 10 की फर्स्ट सेकंड की किताबों की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, करना स्टार्ट कर दो, वरना मैं आपको सारी चीजें कवर करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहीं पे मैं इस क्लास को ऑफ करता हूँ मेरा बेटा। और बेटा अगर चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। बेटा आज जो पहली क्लासेस है 7 बजे मैंने स्टार्ट करी थी, अगर चेंज होगा टाइमिंग तो आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, सही है ना भाई? यहीं पे इस क्लास को ऑफ करूंगा, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशम ज़िया साइनिंग ऑफ।